प्यारे साथियों नमस्कार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। और ये चैप्टर आज क्यों खास होने वाला है, क्योंकि इसमें एक ही क्लास में आपको आज सब कुछ मिलने वाला है। आप कोई भी पेपर उठा लेना, अगर रेलवे का पेपर है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो या टेक्नीशियन वगैरह, जो भी पेपर आपके हैं, आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल, हर एक पेपर में सवाल बनेगा ऑर्डर रैंकिंग का। तो इसी वीडियो से बनेगा। आपका काम छोटा सा है कि आप बस पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ। जो मैं पॉइंट लिखवाऊँ, जो मैं क्वेश्चन कराऊँ, आज वो सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में होने चाहिए। और वीडियो पूरा एक साथ देख लेना, ताकि आप में एक अलग ही एनर्जी दिखे फिर इस चैप्टर को लेकर। क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट रह जाता है, भाई चैप्टर चला जाता है, आगे बढ़ जाएंगे, हम आगे वीडियो चलानी शुरू कर देंगे, नया चैप्टर नई वीडियो, तो आप इस चैप्टर में अटक के रह जाते हो। तो इसलिए कह रहा हूँ, अच्छे से एक ही बार देखो, पूरा अच्छे से देखो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा ऑर्डर रैंक एंड रैंकिंग में सबसे बेसिक नीड किस चीज़ की है। तो हम जैसे देखते हैं, सपोज करो एक लाइन में किसी पंक्ति में हमने बिठा दिया है बहुत सारे बच्चों को। तो ये पंक्ति में उस पंक्ति का कौन सा छोर कहलाएगा? तो आपने कहा लेफ्ट एंड कहलाएगा, ठीक है भाई, यानी कि बायां छोर। और ये कौन सा एंड कहलाएगा? तो आपने कहा ये राइट एंड कहलाएगा, यानी कि दायां छोर। ठीक है दोस्त, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब जरूरी नहीं कि वो लेफ्ट से ही बात करे कि पंक्ति में बाएं छोर से कोई बैठा है, दाएं छोर से कोई बैठा है। वो ये भी कह सकता है कि पंक्ति में प्रारंभ से कोई है, या पंक्ति में आगे से कोई है, या पंक्ति में ऊपर से कोई बैठा है, या ऊपर से किसी की रैंक कुछ है। अगर इन शब्द मतलब इन सारे शब्दों का अगर मैं यूज करने लग गया, तो ये और कुछ नहीं, ये सारे के सारे लेफ्ट ही होंगे। ये क्या होंगे भाई? लेफ्ट ही होंगे, यानी जिसे हम डिनोट करेंगे एल से। ठीक है भाई। और अगर वो बात करे कि अंतिम से किसी पंक्ति में अंत से कोई बैठा है, यानी पीछे से कोई बैठा है, या किसी की रैंक वो नीचे से कुछ है आपकी, तो उनके लिए हम क्या करेंगे भाई? राइट का यूज करेंगे। उनके लिए क्या यूज करेंगे भाई? राइट का यूज करेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसका मतलब इसे आर से डिनोट करना है। ये दोनों बातें क्लियर हो गई, यानी इसे एल से, उसे आर से। ध्यान रखें यही कि बाएं है तो हमेशा स्टार्टिंग की दिशा, राइट है तो हमेशा एंड की दिशा आपको नोट करनी रहेगी। कोई दिक्कत यहां तक? ये नहीं कि ऊपर नीचे बात करें तो ये वाला डायग्राम बना रहे, तब भी यही लाइन बना के चलना है, तब भी इसी पर काम लेंगे। ठीक है। अब यहां मैं वन बाय वन आपको टाइप बताऊंगा, टाइप 1 टाइप 2, सारे टाइप आपकी कॉपी में होने चाहिए, और सबको बड़े ध्यान से समझना भाई। सबसे पहले आता है फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। मान लो एक पंक्ति में, ठीक है ना, ये लेफ्ट है और ये राइट है, यानी कि ये दाएं छोर है और ये बाएं छोर है। अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति जो है, वो आपका लेफ्ट एंड से यानी बाएं छोर से चौथे नंबर पर बैठा है, तो हमने कहा 1 2 3 और ये बन गया 4। मैं नंबरिंग भी कर देता हूं, लो 3 और ये बन गया भाई 4। कोई दिक्कत इस बात में? मैंने कहा वही व्यक्ति जो ए है वो पंक्ति में कहां से भाई? तो आपने कहा दाएं छोर से वो छठे नंबर पर बैठा है, तो यानी 1 2 3 4 5 और ये 6। तो चलो नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है बात एकदम? तो अगर मैं बात करूं भाई, लेफ्ट से चौथा है, राइट से वो छठा है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? तो हमने क्या करा, कुल निकालने के लिए, कुल पर्सन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? यानी टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? तो हमने कहा उस व्यक्ति का लेफ्ट साइड यानी बायां छोर प्लस उसी व्यक्ति का राइट साइड, दोनों जोड़ लिया। अब दोनों जोड़ेंगे तो हमने कहा 4 इधर 6 उधर, तो 4 और 6 10। लेकिन पंक्ति में टोटल कितने हैं? तो आपने कहा 4 5 6 7 8 9, तो ये तो पंक्ति में 9 ठहरे। वो आपने 10 जो काउंट करे वो एक कम कहाँ है? तो हमने कहा वो ये एक कम एक ही पोजीशन है, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो चुकी है। ध्यान से देखो, इधर से काउंट करे तो तब भी काउंट हुआ, इधर से लेकर आए तो तब भी काउंट हुआ, यानी कि ये 2 बार काउंट हुआ कि नहीं हुआ? 2 बार इसको गिना गया कि नहीं गिना गया? तो हम कहेंगे उसमें से एक कम कर दो। तो ये आपका एक बेसिक सा फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। और ये एंड तक काम यही दिलाएगा भाई आपको
इस चैप्टर की ये जान कह लो, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। बड़ा मासूम सा फॉर्मूला है कि टी बराबर आर प्लस एल माइनस वन, ठीक है। टी बराबर आर प्लस एल माइनस वन, टोटल यानी कुल, राइट यानी कि दाएं, लेफ्ट यानी कि बाएं, और उसमें से एक कम, तो टोटल निकल आता है। समझ में आ गई बात। अब इस पर सवाल किस तरीके से आएगा भाई, तो सवाल पर चलते हैं। सवाल है आपका एनटीपीसी का कि सुमन जो है अपनी कक्षा में शीर्ष, शीर्ष कह दे, स्टार्टिंग कह दे, लेफ्ट कह दे, सबका मतलब एल ही है। तो ये क्या दे रखा है बेसिकली, यानी कि एल दे रखा है। अगर टॉप की बात कर रहा है तो टॉप और कुछ नहीं, लेफ्ट साइड ही होगा, ठीक है भाई। यानी कि लेफ्ट साइड क्या दे रखी है सुमन की भाई, सुमन की लेफ्ट साइड क्या दे रखी है 22। चलो आगे चलते हैं। 22वें स्थान पर है, तथा नीचे, नीचे क्या हो गया एंड, ठीक है ना, यानी बॉटम की बात कर रहे हैं तो ये क्या है भाई आर। बॉटम की बात करूंगा तो ये क्या होता है भाई आर होता है, यानी नीचे से 13वें स्थान पर है। तो सुमन का राइट साइड से पोर्शन पता चल गया भाई कितना है, तो आपने कहा सुमन का राइट साइड से पोर्शन हो गया 13। अब वो पूछ रहा है उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि टोटल आपके स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो हमने क्या निकाला, टी बराबर आर प्लस एल माइनस वन। तो भाई मुझे बताओ जरा, आर कितना दे रखा है 13, एल कितना दे रखा है 22, तो 13 प्लस 22 जो कि 35 बना देगा, और एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो टोटल हमारा आया कि नहीं आया 34, ठीक है दोस्त। तो आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। सबको बात क्लियर होगी अच्छे से, समझ में आई अच्छे से बात भाई, बढ़े आगे। चलिए अटेंडेंस भाई, तो अटेंडेंस में हमने ये तो जान ही लिया है कहाँ कहाँ से आप पढ़ रहे हो। आज कमेंट में एक प्यारा सा जय हिंद हो जाए, ठीक है ना। एक जय हिंद भाई देश के नाम, एक जय हिंद भाई हमारे नाम, ठीक है ना। सब चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कर दो, यही आज की आप अटेंडेंस है। जल्दी से सारे मेरे मित्रगण जितने भी हैं जो वीडियो देख रहे हैं भाई, सारे क्या कर दो भाई आज जय हिंद टाइप कर दो, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, जैसे भी आपको लगे, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो हिंदी, जय हिंद भाई, ठीक है। और एक प्यारा सा दिल और बना देना, ये आज की आपकी अटेंडेंस है। चलिए, जितनी ज़्यादा मात्रा में लगाओगे उतना ज़्यादा हमारे में जोश आएगा आपको पढ़ाने का। नवीन अपनी कक्षा में नीचे से 19वें और ऊपर से 18वें स्थान पर है। वही बात, नीचे से यानी नीचे क्या कहता है भाई, तो आपको कहता है राइट साइड, ठीक है ना। तो यानी नवीन जो है राइट साइड से कहाँ पर है भाई, 19वें नंबर पर है, ठीक है। और नवीन जो है लेफ्ट साइड से यानी ऊपर से है तो 18वें नंबर पर है। तो पंक्ति में टोटल की बात चल रही है, तो एल प्लस आर माइनस वन, तो कितना आ जाएगा भाई, तो आपने कहा 19 प्लस 18 और माइनस एक, तो कितना आ गया, ये 37 हो गया, 37 में से एक गया तो 36 बन गया, ठीक है भाई। तो टोटल कितना आ गया, 36 आ गया। ऑप्शन में है क्या, तो हाँ जी ए ऑप्शन है आपका। पूरा टाइप वाइज लेके चलूंगा, हर एक सवाल दिखाऊंगा, पेपर चाहे कोई भी हो, चीज़ें एक ही पूछी जा रही है। तो घबराने वाली बात नहीं है कि सर हम तो एएलपी के स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए वीडियो है क्या, बिल्कुल है। क्या हम एनटीपीसी करना चाहते हैं, बिल्कुल है। टेक्नीशियन करना चाहते हो, बिल्कुल है। कंट्रोलर का एग्जाम आ रहा है भाई, तो बिल्कुल है। हर एक विभाग में आपका रीजनिंग है, तो ये आपके लिए वीडियो है। समझ में आ गई बात एकदम। चले जी आगे, देखो टेक्नीशियन ग्रेड 3 आपका। केविन अपनी कक्षा में शीर्ष, क्या कुछ बदल रहा है क्या, बस आंकड़े बदल रहे हैं, नाम बदल रहा है, और साथ साथ एग्जाम का भी नाम बदल रहा है, लेकिन पैटर्न जो करने का है वो सेम है कि नहीं है। अब भाई इसका जवाब आप बताओगे मुझे कमेंट में, ठीक है ना। तीसरे सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में, हर एक जो मेरा साथी देख रहा है वीडियो, हर एक का कमेंट में उत्तर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, ठीक है। जो भी उत्तर आपका आएगा कमेंट में लिख दो। लीजिए अगला, तरुण अपनी कक्षा में ऊपर से, कहा मैंने कि कोई भी एग्जाम पकड़ना है, कोई नहीं, एक एक मैं देता रहूंगा हर एक टाइप का। तरुण अपनी कक्षा में ऊपर से 21वें स्थान पर है, तो ऊपर यानी टॉप, टॉप को कहते हैं क्या भाई लेफ्ट, तो 21वें स्थान पर है। नीचे से तरुण क्या है भाई, राइट से, तो आपने कहा नीचे से वो 12वें स्थान पर है। तो पंक्ति में टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल हो जाता है भाई एल प्लस आर माइनस वन। तो आपने कहा
21 और 12 कितने हो गए? 21 और 12 तो आपने कहा 33 हो गए। कितने हो गए? 33 हो गए। और उसमें से एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त? 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा हाँ जी, बी आंसर है। बात सबको क्लियर होगी अच्छे से? बात सबको अच्छे समझ में आई? मैं यहाँ पर हर एक एग्जाम का एक एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। रीज़न है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका एग्जाम कोई भी हो, सवाल सेम ही पूछ रहा है। बस आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से पूरी देखनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है ना? चलो, पंक्ति में किसी व्यक्ति की स्थिति बाएं अथवा दाएं से ज्ञात करना, ठीक है ना? सपोज करो अभी हमें पता था, हमने टोटल निकालना था। टोटल निकालना था तो हमने क्या करा भाई? लेफ्ट प्लस राइट -1 करा दिया, ठीक है ना? अब मैंने कहा मुझे टोटल भी पता होगा, मुझे लेफ्ट भी पता होगा, मुझे राइट ज्ञात करना है, तो क्या करा जाएगा भाई? सबको उधर भेज दो। तो सबसे पहले तो याद रखना, एक फॉर्मूला है t+1 बराबर l प्लस आर। आप कहोगे गुरु जी ये कहाँ से आ गया? भाई +1 इधर हो जाएगा जब जैसे ही -1 इधर आएगा, तो ठीक है ना? तो बस बाकी यही है। अब आपको यहाँ से देखना है कि अगर आपको चाहिए, ध्यान से सुनना, अगर आपको चाहिए लेफ्ट साइड उस व्यक्ति की, तो आप t+1 में से क्या माइनस करा दोगे? r। अगर आपको चाहिए उसकी राइट साइड से पोजीशन, ठीक है ना, यानी दाएं छोर से पोजीशन, तो t+1 में से, यानी कि टोटल में एक जोड़कर उसमें से लेफ्ट साइड घटा देना, तो ये आपके दोनों मिल गए, ठीक है? फॉर्मूले में क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि हम इनका डायरेक्ट यूज करेंगे। पेन कॉपी का इस्तेमाल जितना कम किया जाए एग्जाम में, अभी तो करना है, कभी साइड में रख दो ऐसे उठाकर, अभी तो करना है, लेकिन पेन पेपर का इस्तेमाल एग्जाम में कम से कम हो, तभी रीजनिंग का मजा है, ठीक है भाई मेरे? तभी रीजनिंग का मजा है। तो सवाल देखते हैं। आओ, एक कक्षा में छात्र हैं 50। यदि दिव्या की रैंक नीचे से 24वीं है तो ऊपर से रैंक क्या होगी? ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 है टोटल, ऊपर से नीचे से रैंक दे रखी है यानी राइट साइड दे रखी है, ऊपर से रैंक पूछ रहा है यानी लेफ्ट पूछ रहा है। यानी आपको देखो क्या क्या गिवन है, टोटल गिवन है 50, ठीक है? आपको यहां से नीचे से रैंक यानी आर पता है कितना भाई? 24। आपको एल निकालना है, तो भैया एल निकालने के लिए अभी फॉर्मूला बताया था, टोटल यानी कि 50 है तो 51 हो गया, ठीक है? टोटल +1 यानी 51, उसमें से आर घटा देंगे तो हमें एल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा मेरे भाई? तो आपने कहा 51 में से 24 गया, कितना आ गया? 27। ऑप्शन में है क्या 27? तो आपने कहा हाँ जी, बी आंसर है। क्या आंसर है भाई? बी आंसर है। सबको बात क्लियर होगी अच्छे से? तो इस प्रकार जब आपका किसी भी व्यक्ति की कोई दाएं या बाएं छोर से यानी लेफ्ट या राइट एंड से अगर पोजीशन पूछी जा रही है, तो फॉर्मूला लगेगा टोटल +1 माइनस एल या आर, जो भी आपको गिवन होगा, ठीक है ना? चले जी आगे। उत्तर की ओर अभिमुख यानी कि फेस किया हुआ है नॉर्थ की साइड को, ठीक है ना, होकर बैठे 47 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सोनिका बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। यदि ध्रुव सोनिका के दाएं 11वें स्थान पर है तो पंक्ति के दाएं छोर से ध्रुव का स्थान क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो सवाल समझो, ठीक है ना? एक पंक्ति है जिसमें 47 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना? एक 47 स्टूडेंट हैं, तो आपने कहा सोनिका बाएं छोर यानी कि लेफ्ट एंड से सोनिका जो है 18वें स्थान पर है, तो ये बैठी सोनिका और इसका नंबर हो गया 18वां। सबको बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना? अब ध्रुव जो है सोनिका के राइट में बैठा है। सोनिका का राइट किधर है भाई? इधर, क्योंकि राइट साइड इधर ही है। तो सोनिका का राइट इधर हो गया, तो इधर कितने स्थान पर बैठा है भाई ध्रुव? तो आपने कहा ये ध्रुव बैठा है 11वें स्थान पर, ठीक है? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो लेफ्ट एंड से ध्रुव की पोजीशन क्या हो गई भाई? आपने कहा 18, तो यहां तक 11 कदम और आगे, तो कितना हो गया भाई? 29 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 29 हो गया लेफ्ट साइड से। फिर से देखो, मुझे यहां से यहां तक 18 कदम चलने पड़े और फिर उससे आगे 11 कदम और चलेंगे, तो ध्रुव बैठा है कहां से? लेफ्ट साइड से, तो कितने नंबर पर है? 29वें पे। और ध्रुव की राइट साइड से पोजीशन पूछी जा रही है, तो भाई क्या लगाना है फॉर्मूला? टोटल +1 माइनस एल कर देंगे तो हमें आर मिल जाएगा ध्रुव का, ठीक है? टोटल कितना दे रखा है? 47। तो 47 + 1 48, 48 में से 29 माइनस करा देंगे तो हमें आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
तो यानी 48 में से 29 गए, कितना बचेगा दोस्त? तो 19 बच जाएगा। तो यानी उसकी राइट साइड से पोजीशन, किसकी? ध्रुव की राइट साइड से पोजीशन क्या हो गई? तो आपने कहा 19वीं हो गई। आंसर है क्या? समझ में आ गई बात भाई? क्लियर है एकदम सबको बात? तो क्या पोजीशन हो गई भाई? 19वीं पोजीशन हो गई। ठीक है दोस्त, बढ़े जी आगे। चलिए बताओ। उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे समदूप दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। यदि जिग्मी समदूप के बाएं 9वें स्थान पर है तो क्या होगा भाई? ठीक है, अगर समदूप राइट साइड से 5वें स्थान पर है, ये बैठा समदूप, जिग्मी उसके लेफ्ट साइड में 9वें स्थान पर है, तो जिग्मी ये रही 9वें स्थान पर। तो यानी यहां से यहां तक ये कौन सी पोजीशन पर आ गई? राइट साइड से। राइट साइड से कौन सी पोजीशन पर आ गई जिग्मी? तो आपने कहा 9 और 5 14, तो 14th पोजीशन पर आ गई। तो इस छोर से यानी लेफ्ट साइड से जिग्मी की क्या पोजीशन होगी? यदि पंक्ति में टोटल है 21, तो हमने कहा t+1, लेफ्ट तो हमें निकालना है। t+1 में से अगर मैं r घटा दूं तो जिग्मी की लेफ्ट से साइड से पोजीशन पता चल जाएगी। तो बताओ, t+1 21 + 1 22, 22 में से क्या घटा दें? 14 घटा दें, तो हमें जिग्मी की पोजीशन पता चल रही है। लेफ्ट साइड से उसकी 8वीं पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है भाई? 8वीं पोजीशन है। ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा हाँ जी। क्लियर हो गई बात एकदम? सबको बात अच्छे समझ में आई भाई? चले जी आगे, लीजिए। उत्तर की ओर अभिमुख होकर, पढ़ो पढ़ो सवाल। चलो अगला देंगे। उत्तर की ओर अभिमुख होकर 51 छात्रों की एक पंक्ति में टीनू बाएं छोर से 24वें स्थान पर है। यदि शिवांगी टीनू के दाईं ओर 11वें स्थान पर है तो पंक्ति में दाएं छोर से शिवांगी का स्थान क्या होगा? बिल्कुल अभी जो सवाल हमने किया है। ठीक है, देखो भाई, अब टीनू जो है बाएं छोर से 24वें स्थान पर है, शिवांगी, अगर ये दोनों डिफरेंट उसमें आ रहे हैं भाई। अब देखो, दो सवाल हम कर चुके हैं बेसिक से, अब थोड़ा सा समझते हैं तरीका भी। ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है ना? अगर ये अपोजिट हैं तो ये जुड़ जाएंगे, ठीक है? अभी टीनू का आपको पता है, टीनू का लेफ्ट साइड से पोजीशन कितना है? तो आपने कहा 24, ठीक है। शिवांगी जो होगी लेफ्ट साइड से कितनी होगी? तो हम कहेंगे तीनों की पोजीशन में, तीनों की लेफ्ट साइड की पोजीशन में हम क्या जोड़ देंगे भाई? 11 जोड़ देंगे, तो हमें शिवांगी की पोजीशन मिल जाती है। तो कितना आ गया भाई? तो आपने कहा 24 + 11 यानी कि 35, तो हमें 35 पोजीशन मिल गई। अब यहां से हमें निकालना है कि शिवांगी की राइट साइड से पोजीशन क्या होगी। तो लगा दो भाई, t+1 माइनस क्या कहते हैं l कर देंगे तो हमें शिवांगी की राइट साइड से पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक है, तो कर दो 51 + 1 52, 52 में से क्या घटा दें भाई? तो आपने कहा 35 घटा देते हैं, तो 15 और 2 17 आपका आंसर आ गया। 17वां स्थान होगा दाएं छोर से किसका भाई? शिवांगी का। पूरी प्रैक्टिस करा के जाऊंगा आपकी, घबराओ मत, ठीक है ना? पूरी प्रैक्टिस करा के, हर एक तरीका यहीं पे अपडेट हो जाएगा। चीज़ें बेसिक भी बताई जाएगी, चीज़ें वो भी बताई जाएगी जो एग्जाम में आपको 100% मदद करेगी। ठीक है मेरे भाई? चलो अगला सवाल। अगला सवाल बिल्कुल सेम है, ठीक है ना? बिल्कुल सेम है। एग्जाम देख के घबराना नहीं है अब, ठीक है ना? कि कौन से एग्जाम में पूछा गया, बस ये समझो तरीका हमने सीख लिया क्या। और तरीका हमने सीख लिया है तो मज़ेदार कमेंट कर दो इस बात पे कि 90 का आंसर ये है गुरुजी। देखो लिखा करो, कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। आपको लिखना है आंसर 9, ठीक है? आंसर 9, मान लो बी है, बी सही, ए है, ए सही, डी है, डी सही, सी है, सी सही। जो आंसर आपको लिखना है इस तरीके से लिखा करो ताकि ये तो पता चले कौन से सवाल का क्या आंसर है, ठीक है ना? और उससे पहले एक छोटी सी बात, HW लिख दिया करो ताकि ये रहे कि हाँ ये मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है ना? ये लगे कि हाँ ये मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है भाई? चलो ये काम आपको करना है, ठीक है? ALP वाले कह रहे कि भैया हमारा भी तो डिस्कस कराओ, सवाल करा देते हैं। आपने कहा टीनू और दिनेश, ठीक है ना?
टीनू ये रहा और दिनेश ये रहा, तो आपने कहा ये लेफ्ट है ये राइट है, तो 15 और 9 कितने हो गए? 15 और 9 कितने हो गए? 24 हो गए। यानी कि दिनेश की लेफ्ट साइड से पोजीशन कितनी आ गई भाई? 24 आ गई। टोटल जो है वो कितने हैं भाई? 48 हैं। तो दिनेश की, देखो नीचे क्या पूछ रहा है, तो पंक्ति में दिनेश का दाएं छोर से यानी राइट साइड से स्थान क्या होगा? ठीक है ना, क्या होगा भाई? तो आपने कह दिया तुरंत 48 + 1 यानी 49 और -24 कर देंगे तो आ जाएगा 25। तो यही स्थान है किसका? दिनेश का राइट साइड से, दिनेश का राइट साइड से। ठीक है दोस्त, तो 25वां स्थान होगा, यानी ए आंसर हो गया। बात सबको क्लियर होगी अच्छे से? ठीक है, अब हमने यहाँ पर अभी तक दो टाइप सीखे, दोनों टाइप क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? जहाँ पर बैठे हो बस हाँ ना करते रहा करो। ठीक है, अब भाई टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, टेलीग्राम एक्टिव हो ही गया है। ठीक, तो सारी की सारी PDF हमने वहाँ अपलोड कर दी है, जहाँ पर आपको पूरी जानकारी, जो बिल्कुल एकदम स्पष्ट जानकारी है, वो आपको वहाँ मिलेगी टेलीग्राम पर। क्लास नोट्स पूरे अच्छे से मिलेंगे, स्टडी मटेरियल जो कुछ और अलग बातें होंगी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वो भी वहाँ पर मिलेगी, और एग्ज़ाम क्या क्या आ रहा है, क्या चीज़ लेकर आएगा, वो सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो अभी जाकर ज्वाइन कर लो भाई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, अभी जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेम आपका व्हाट्सअप चैनल है कि कभी इन फ्यूचर भैया जैसे नीट एग्ज़ाम लीक के उसमें आया था, कल को ये GD पे लगा दें, कल को ये सीजल के एग्ज़ाम पे लगा दें, तो ऐसे आप बार बार चीज़ें ना भटको, तो इसको भी ज्वाइन करके पहले से रखो। ठीक है ना, दोनों चीज़ें आपके लिए हेल्प करेंगी। चलो, दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से समझना इस बात को। दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, फाइंडिंग द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टू पर्सन्स। ठीक है, चलो अब यहां पर दो केस बनते हैं, एक तो नॉर्मल केस जिसे हम आइडियल केस कहते हैं, जिसे एकदम आइडियल केस यानी आदर्श कंडीशन कहते हैं। दूसरा होता है ओवरलैपिंग। दूसरा क्या होता है दोस्त? ओवरलैपिंग होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजरे। ठीक, चलो दोनों को देखते हैं। सपोज करो एक व्यक्ति ए बैठा है पंक्ति में, एक व्यक्ति बी बैठा है, इनके बीच में कुछ लोग बैठे हैं, हमने ले लिए 3 लोग। ठीक है भाई, हमने कहा बी आपका इधर से 5वें नंबर पर है, तो 1 2 3 4 और ये 5वां नंबर। हमने कहा ये चौथे नंबर पर है, इधर से 1 2 3 और ये चौथे नंबर पर। कहाँ से? लेफ्ट से ये चौथे नंबर पर है, राइट से ये आपके 5वें नंबर पर है, बीच में बैठे हैं 3 लोग। तो अगर मैं पंक्ति में टोटल की बात करूं, ध्यान से समझते रहना भाई, टोटल की बात कर रहा हूं, तो टोटल क्या होगा? तो आपने कहा देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4, 4 तो ये जुड़ गए यहाँ तक। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 5 ये जुड़ गए यहाँ पर, और प्लस 3 लोग और, तो यानी 9 और 3 12 लोग हैं टोटल। तो इसका मतलब हमने एक ही पोजीशन जो लेफ्ट साइड से थी वो काउंट करी, यानी लेफ्ट साइड से पोजीशन वो काउंट करी, राइट साइड से जो पोजीशन दे रखी होगी उसको भी काउंट करना है। ठीक है, उसको भी गिनना है, और साथ साथ गिनना किसको है भाई? तो आपको गिनना है जो आपके बीच में लोग हैं, किसके? ए और बी के, यानी जो बीच में बैठे लोग हैं उनको भी गिनना है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, टोटल निकालने का। कब? जब आइडियल कंडीशन हो। हमें बीच के लोग चाहिए, तो बीच के लोग निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? बीच के लोग यानी मिड निकालने के लिए क्या करेंगे? तो आप कहोगे टोटल में से, ठीक है ना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस करा दो तो आपको मिड मिल जाता है। ठीक है ना, आपको क्या मिल जाएगा भाई? मिड मिल जाएगा, यानी बीच में बैठे लोग मिल जाएंगे। बात यहाँ तक क्लियर? अब ये कंडीशन कब लगेगी? तो ध्यान से समझते रहना। बीच में बैठे लोग जो होते हैं वो या तो 0 हो सकते हैं या 0 से बड़े, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो जो मिड है, बीच में बैठे लोग हैं, ये 0 या 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इसका मतलब है क्या मेरे भाई, कि जो टोटल में से L + R है जो कि बीच के लोग हैं, ये भी बड़ा और बराबर होगा किससे? 0 से। तो इसका मतलब यहाँ से निकल के आ गया कि टोटल जो है बड़ा और बराबर होता है L + R से। और जब ऐसा केस होगा तो समझ जाना वहाँ पर क्या लगेगा भाई? आइडियल केस लगेगा।
क्या केस लगेगा? आइडियल केस लगेगा। समझ में आ गई बात एकदम? फिर से देख लो, टोटल निकल गया था सबको जोड़कर, तो हमने क्या करा, मिड निकालने के लिए इन दोनों भाई साहब को इधर भेज दिया। तो टोटल में से लेफ्ट और राइट माइनस करा देंगे, लेफ्ट और राइट माइनस करा देंगे तो बीच के लोग आ गए। अब हमने कहा ये बीच के लोग जो हैं वो 0 या 0 से बड़े होंगे, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया ये टोटल, यही तो है बीच के लोग, तो टोटल माइनस एल प्लस आर भी 0 और 0 से बड़ा होगा। तो अगर ये माइनस का पूरा डब्बा ये उधर भेज दूं तो क्या आ जाएगा, टोटल जो है बड़ा और बराबर होगा किसके, एल प्लस आर के। जब ऐसा होगा तो आइडियल कंडीशन लगेगी, जब ऐसा होगा तो क्या लगेगी, आइडियल कंडीशन लगेगी। समझ में आ गई बात एकदम? ठीक है बंधु, चलो ये तो है आइडियल के लिए। ओवरलैपिंग के लिए क्या है कि सर ओवरलैपिंग कैसे, हमने कह दिया इस बार ए ये बैठा और बी ये बैठा, बीच में फिर से 3 लोग हैं, लेकिन इस बार हम ए को काउंट कर रहे हैं किधर से, ये काउंट कर लिया लेफ्ट से। और हमने कहा ये भाई साहब बैठे हैं इस बार 8वें नंबर पर, और हमने बी को कहा, हमने बी को राइट से काउंट कर लिया, और ये जनाब बैठे हैं यहाँ से 9वें नंबर पर। तो आपने देखा अभी तक क्या था, ए इधर बैठा बी इधर बैठा, सपोज करो ए यहाँ है बी यहाँ है, तो ये इस तरीके से बिठा दिया, क्लियर है, इस तरीके से मैंने बिठा दिया, हाँ या ना। लेकिन जैसे ही मैं ओवरलैपिंग में आ रहा हूँ तो ओवरलैपिंग में जाएगा इस तरीके से, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आइडियल है और ये क्या है भाई आपका ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। ओवरलैपिंग में क्या है, कुछ हिस्सा एक दूसरे पर कॉमन भी आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पंक्ति में टोटल निकालने की बात करूँ, टोटल निकालने की बात करूँ, ध्यान से समझना बात को, तो क्या क्या जुड़ रहा है इसमें। तो हमने कहा ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से वो काउंट कर ली, यानी ए की पोजीशन कर ली लेफ्ट साइड से। हमने कहा बी की पोजीशन राइट साइड से वो काउंट कर ली, प्लस राइट भी हो गया आपका, ठीक है दोस्त। लेकिन ऐसा करने में हुआ क्या, जब हमने ए को भी काउंट करा हमने बी को भी काउंट करा, तो ध्यान से समझना बात को, जब हम राइट से बी की तरफ आ रहे तो हमने ए को भी यहाँ पर काउंट दोबारा से किया कि नहीं किया, भाई पहले तो हो ही चुका है ए, दोबारा से फिर काउंट किया कि नहीं किया। और बीच में बैठे 3 लोग हैं इनको भी काउंट कर लिया और बी भी काउंट हो गया। फिर से सुन लो, अगर सपोज करो लाइन इस तरीके से है, ये यहाँ से ए आया, सॉरी यहाँ से आपका लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर ए बैठा है, ठीक है। हमने कहा इधर से 9वें नंबर पर भाई, कितने 9वें नंबर पर, 9वें नंबर पर भाई, तो यानी 9वें नंबर पर बीच में 3 लोग बैठे हैं ना, तो यहाँ पर बी बैठा है इनके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें नंबर पर कौन है भाई, तो बी बैठ गया है। अब पंक्ति में टोटल निकालना है, हमने कहा टोटल निकालने के लेफ्ट और राइट को जोड़ा, तो 8 और 9 को जोड़ेंगे तो आ गया 17, 17 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। लेकिन अब उसमें हुआ क्या, जब मैं लेफ्ट से आ रहा था ए को काउंट करते, तो मैंने बी को भी काउंट किया कि नहीं किया, मैंने वो बीच के 3 लोगों को भी काउंट किया, किया कि नहीं किया, और मैंने ए को भी काउंट किया। ये पांचों के पांचों हुए कि काउंट नहीं, बताओ हाँ या ना। लेकिन जब मैं आ रहा हूं इधर से राइट से बी को काउंट करते हुए, तो जब मैं बी को काउंट करते हुए आ रहा हूं तो हुआ क्या, इस चक्कर में मैंने ए को फिर काउंट करा, मैंने इसको भी काउंट करा, मैंने इसको भी काउंट करा, मैंने इसको भी काउंट करा, मैंने इनको भी काउंट करा। मतलब ये 3 और ये 4 भाई साहब तो एक ही बार काउंट हुए, लेकिन ये बीच के 5 लोग जो हैं ये 2-2 बार काउंट हो गए। और किसी भी चीज़ों को 2 बार काउंट नहीं किया जा सकता। मान लो मैं कह दूं मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, 6 उंगलियां हैं मेरे हाथ में, तो आप कहोगे सर ये वाली उंगली आपने 2 बार काउंट कर ली, तो एक बार हटाओ इसको, तो मैं एक हटाऊंगा तभी तो 5 की 5 रह जाएंगी, हाँ या ना। तो 2 बार काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है उस टोटल में से मुझे क्या माइनस कराना होगा, मुझे आपका बीच के लोग माइनस कराने, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो चुके हैं। लेकिन साथ साथ 2 बार काउंट कौन हो चुका है, ए और बी भी तो हो चुका है, तो ये 2 व्यक्ति इनको भी हटाना होगा। अब अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन लेने में ये प्लस बन जाएगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो वापस माइनस हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला बन चुका है ओवरलैपिंग में टोटल निकालने का, ये फॉर्मूला बन गया। मुझे तो बीच के लोग चाहिए, तो मिड निकालना है, तो मिड कैसे हो जाएगा भाई, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2। आप कहोगे सर ये क्या हो गया, हमने कहा ये माइनस का मिड था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई प्लस का, टोटल इधर प्लस का है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, बस आपस में अपनी जगह ही तो बदल ली इन्होंने। तो फॉर्मूला बन गया आपका बीच के लोग निकालने का ये।
अब फिर से वो बात आती है कि जो बीच के लोग हैं वो क्या हैं भाई, बड़े हैं और बराबर हैं। बीच के लोग जो हैं वो बड़े भी हैं और बराबर भी है 0 से। तो हम कह सकते हैं L प्लस आर माइनस टी प्लस टू जो है ब्रैकेट में वो बड़ा और बराबर होगा किससे, 0 से। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि L प्लस आर इनका योग बड़ा और बराबर होता है t प्लस टू से। तो ऐसे केस में क्या लगेगा भाई, ओवरलैपिंग कंडीशन लगती है। ये पहचान है इसकी, ठीक है ना, कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये पहचान है इसकी, ओवरलैपिंग वाला फॉर्मूला लगाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आइडियल का भी ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फॉर्मूले सारे आपके दिखाई दे गए आपको। ये फॉर्मूले याद रखने हैं जो डब्बे में बंद है। ये कंडीशन याद रखनी कि आइडियल लगाऊं कि ओवरलैपिंग लगाऊं। आप ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, अभी मैं हूं आपके साथ, सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मूले दिमाग में सेट करवा के जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, चलें आगे। इसे नोट कर लिया आपने अच्छे से? चलो जी, सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, एक कक्षा में सभी 105 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। वही सिंपल सी भाषा। रवि दाएं छोर से 49वें स्थान पर है, श्रुति बाएं छोर से 38वें स्थान पर है। तो भाई लिख लेते हैं सबकी सारी बात। टोटल क्या दे रखा है, 105। पहले मैं डाटा इधर दिखा देता हूं। उसने कहा रवि जो है, रवि इज 49th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है ना, रवि जो है क्या है भाई, राइट साइड से 49th पोजीशन पर है, जबकि आपका श्रुति जो है वो लेफ्ट साइड से 38वें स्थान पर है। ठीक है भाई, तो आपको पूछ रहा है कि बताओ इन दोनों के बीच में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, यानी मिड पूछ रहा है। अब मिड हम तभी तो निकाले जब हमें ये पता चले ये आइडियल है या ओवरलैपिंग। तो हमने कहा यहां से हमारा जो टोटल है 105, वो इन दोनों का सम यानी कि जो कि 87 बना रहा है उससे बड़ा है कि नहीं है, बताओ हाँ या ना। तो ये तब लगता है जब आइडियल कंडीशन हो। बताओ, ये तभी तो लगता है। तो इसका मतलब है कि टोटल में से अगर मैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस करा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, मुझे क्या मिल जाएगा? तो हमने कहा बीच के लोग मिल जाएंगे। तो 105 में से अगर मैं 49 प्लस 38 जो कि 87 बना रहा है, 87 बना रहा है, वो माइनस करा दूं तो क्या मिलेगा भाई मुझे? तो आपने कहा हमें मिल जाएगा जी 18। हमें मिल जाएगा जी 18। क्यों भाई, 13 इसमें से 5 इसमें, 13 और 5 18 हो गए। तो यानी कितना हो गया, डी आंसर हो गया। समझ में आ गई बात सबको? क्लियर है एकदम? ठीक है, बढ़े जी आगे। लीजिए, एक क्लास में सभी 46 स्टूडेंट उत्तर की ओर मुख करके एक लाइन में खड़े हैं। जया दाईं ओर से 15वें स्थान पर है, जबकि संजय बाईं ओर से 26वें स्थान पर है। तो जया और संजय के बीच कितने लोग हैं? सेक्शन कंट्रोलर भाई, अभी जो आपका 26 में हुआ। ठीक है, पेपर कोई भी हो सवाल यही बनेंगे आपके, ठीक है ना। चलो, टोटल 46 स्टूडेंट है। टोटल कितने हैं भाई, 46। चले जी, जया जो है, जया ये रही जया, वो कहाँ है, राइट साइड से 15th पोजीशन पर है। और जबकि संजय जो है आपका लेफ्ट साइड से यानी बाएं छोर से 26वें नंबर पर है। अगर दोनों का सम करा दूं तो 26 और 15 कितना होता है भाई, 41 होता है। कितना होता है, 41। क्या आपका 41 46 से बड़ा है? तो आपने कहा नहीं। तो इसका मतलब पूरी बात लिखूंगा मैं, तो टोटल आपका बड़ा है किससे, L प्लस आर से। तो आइडियल कंडीशन लगेगी। तो यानी कि मिड निकालने के लिए T माइनस L प्लस आर करना पड़ेगा। तो टोटल कितना है, 46। और L प्लस आर दोनों का योग कितना होता है, 41। तो आ गया कितने लोग भाई, 5 लोग। तो बीच में बैठे लोग कितने हैं, 5। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आंसर क्या हो गया भाई, डी हो गया। बात सबको क्लियर होगी अच्छे से? ठीक है जी, चलिए। सभी 47 लोग उत्तर की दिशा की ओर देख रहे हैं। सीमा दाएं छोर से 22वें स्थान पर है, बिन्नी बाएं छोर से 31वें स्थान पर है। सीमा और बिन्नी के बीच कितने लोग हैं? ठीक है भाई, आपने कहा टोटल दे रखा है कितना, 47। ठीक है, और आर प्लस एल कितना दे रखा है? तो आर दे रखा है कितना भाई, आर दे रखा है कितना, 22।
तो 22 दे रखा है, एल कितना दे रखा है 31, तो दोनों का सम करा दूंगा तो ये मुझे मिल रहा है 53। अब 53 जो है वो 47 + 2 से क्या है भाई, बड़ा है, क्या है, बड़ा है, हाँ या ना। तो इसका मतलब यहाँ कंडीशन लगती है ओवरलैपिंग की। कैसी कंडीशन लगी, ओवरलैपिंग की, कि आपका टोटल जो है वो छोटा रह गया है किससे, L + R से। तो भाई बीच के लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपने कहा L + R जो कि आपका 53 बना है, क्योंकि हम काउंट कर चुके हैं यहाँ पर 53, माइनस करा देंगे उसमें टोटल +2 जो कि हमारा 49 आया है। क्या आया भाई, 49। तो 53 में से 49 गए, कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया दोस्त, 4 आ गया। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है क्या। तो लो जी, ओवरलैपिंग कंडीशन का भी आपका फॉर्मूला लग गया। बात सबको क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है। बढ़े जी आगे। सवाल, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3, सभी 37 व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहे हैं। आरव जो है दाएं छोर से 14वें स्थान पर, वरुण जो है बाएं छोर से 21वें स्थान पर। आरव और वरुण के बीच कितने व्यक्ति हैं। सवाल नया हो गया बिल्कुल, है ना, ऐसा लग रहा होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। तो जल्दी से इसका मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर कर दो, ठीक है। सारे उत्तर चेक करूंगा मैं आज आपके, ठीक है, आपको देने पड़ेंगे सारे उत्तर, तभी समझूंगा वीडियो आप बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से देख रहे हो दोस्त, ठीक है। लीजिए, 38 लोग हैं, ठीक है ना, 38 लोग हैं। विकास दाएं छोर से 18वें और कैरिसा जो है बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, ठीक है। ये कह रहा है तो हमारे आर और एल का योग ही आपका 30 बन रहा है। अब देखो सवाल की अप्रोच क्या होनी है जब पेपर में करेंगे, 30 बन रहा है, 30 जो है 38 से कम है, तो इसका मतलब टोटल से कम है, तो आइडियल लगेगा। तो सीधा इनका गैप कर दो, 38 - 30 8। ऑप्शन में है क्या। तो देखो पेन पेपर नहीं उठते, मैं फिर कह रहा हूँ चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर लोगे। टोटल जो है वो L + R से बड़ा है, तो क्या लगेगी कंडीशन, आइडियल। टोटल कितना है 38, ये 18 और आपका कितना है 12, तो इनका ही डिफरेंस लेना है। तो इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यही कौन है भाई, बीच के लोग होते हैं, यही कौन है, बीच के लोग हैं, यानी कि 8। ठीक है दोस्त, चले जी आगे। अगला, ठीक मध्य वाले व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करनी है। अब ऐसा होगा कि बीच में कोई ना कोई तो बैठा ही होगा, ठीक बीचों बीच बैठा होगा, तो उसके बारे में पता करना है। तो उसके बारे में कैसे पता करेंगे, उस पर चर्चा करते आ जाओ, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे व्यक्तियों की एक पंक्ति में चेरी दाएं छोर से 25वें स्थान पर है। ध्यान से समझते रहना भाई, चेरी दाएं छोर से 25वें स्थान पर है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, चेरी जो हो गई वो राइट साइड से 25वें स्थान पर है, ठीक। दिनेश दाएं छोर से ही 28वें स्थान पर है, तो दिनेश जो है राइट छोर से ही 28वें स्थान पर है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। और दिनेश ठीक चेरी और लीना के बीच में है, दिनेश जो है ठीक चेरी और लीना के बीच में है, ओके। दिनेश जो है वो चेरी और लीना के बीच में है भाई, जितना इधर होगा उतना इधर होगा, यानी इसे x मान लेते हैं, ये भी x, दूरी मतलब बराबर है, ठीक है। चलो, यदि लीना पंक्ति के बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, लीना जो है पंक्ति में कहाँ से भाई, बाएं छोर से, लीना जो है बाएं छोर से पंक्ति में 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ओके। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कैसे करा जाए भाई, ठीक है, कैसे करा जाए। तो हमने कहा चेरी जो है एक पंक्ति बना लेते हैं, ठीक है, ये राइट है और ये आपका लेफ्ट है, ठीक। चेरी जो है वो कहाँ से है भाई, तो आपने कहा वो यहाँ से पंक्ति में 25वें नंबर पर बैठी है, ये बैठ गई चेरी, ठीक है। हमने कहा दिनेश जो है वो कहाँ पर है भाई, तो दिनेश आपका 28वें नंबर पर है, ठीक, 28वें नंबर पर है। तो आप मुझे बताओ 28 में से 25 गए, तो ये इससे 3 स्थान आगे हुआ कि नहीं हुआ, बात क्लियर है। अब हमने कहा अगर ये चेरी से 3 स्थान आगे है, तो वो लीना से भी तो 3 स्थान की दूरी पर होगा, तो यानी इधर से लीना जो हो गई वो 3 स्थान की दूरी पर है दिनेश से, तो ये बैठ गई लीना,
ठीक है। और लीना इस छोर से कौन से पोजीशन पर है, 11वें पर। सारा डाटा जो ऊपर लिखा है उसको हमने इस डायग्राम में बना लिया। कोई दिक्कत इस बात में भाई? अब यहां से मुझे बताना, जरा ध्यान से सुन देख के। हम यहां से यहां तक दिनेश तक 28 पर आ गए। 28 के बाद हमने कहा यहां तक अगर मैं देखूं लीना जो है दिनेश तक जा रही है, तो 11 और 3 14 हो गए। तो अब दिनेश की पोजीशन आपको दोनों छोर से पता है कि नहीं पता है, पहले ही बताओ। दिनेश जो है राइट साइड से 28वें पर है, दिनेश जो है लेफ्ट साइड से आपका 14वें स्थान पर है। ठीक है। तो अब अगर एक व्यक्ति की दोनों छोर से पोजीशन पता हो तो पंक्ति में टोटल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो आपने कहा 14 और 28 42, यानी टोटल बराबर क्या हो गया, R प्लस एल माइनस 1, तो कितना हो गया 42 माइनस 1 41। तो आंसर तो हमें मिल गया पंक्ति में कितने हैं, 41। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर यहाँ पर अगर डी ना करके एल से काउंट कर लेते तब तो गलत ना हो जाता आंसर। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, अगर राइट से दिनेश तक आने में राइट से 28 कदम चले हैं, तो 3 कदम और चलते ही लीना इधर से कितनी हो जाएगी भाई, तो 31वें स्थान पर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अब 31 ये, 11 ये, 42 और माइनस 1 41, वो भी आंसर सेम देगा। वो भी आंसर क्या देगा भाई, सेम देगा। क्लियर है बात एकदम? चले जी आगे। आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है ना, आरपीएफ कांस्टेबल। देखो पेपर यहाँ देखना, 7 मार्च 2025, 7 अगस्त 2025। जिसने अच्छे से इन पेपर को लगा लिया तो क्या वो एनटीपीसी में से उड़ा के नहीं आ गया होगा, बताओ? हाँ या ना? यही मैं कह रहा हूं, अगर आज आप इस क्लास को पूरा अच्छे से देखते हो तो आने वाले समय में रेलवे का कोई एग्जाम दे लेना, कोई भी एग्जाम दे लेना, हूबहू कॉन्सेप्ट मिलेगा पूरा, हूबहू। बस आपको वीडियो को अच्छे से देखकर सीखना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे व्यक्तियों की एक पंक्ति में यश दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, महेश दाएं छोर से 6ठे स्थान पर है, यश और कुशाल के ठीक बीच में महेश है, ठीक है ना। यश और कुशाल के बीच में, यदि कुशाल पंक्ति में बाएं छोर से 9वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? इस बार हम डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं। क्वेरी क्या लिखनी, हमने कहा यश दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, तो ये रहा 5वें स्थान पर यश, ठीक है। चलो, महेश दाएं छोर से 6ठे स्थान पर है, तो महेश बिल्कुल इसके बराबर में बैठ गया क्योंकि यही तो आपकी 6ठी पोजीशन है ना। चलो ठीक, उसने कहा महेश यश और कुशाल के ठीक बीच में बैठा है, तो कुशाल ये हो गया आपका बिल्कुल एकदम सट के बैठा है, तो ये इधर से 7वें नंबर पर हो गया भाई। जब एकदम लग लग कर ही बैठे हैं तो ये 7वें नंबर पर हो गया, ठीक है। कुशाल पंक्ति में अगर 9वें स्थान पर है लेफ्ट साइड से, 9वें स्थान पर है लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड थी आपकी भाई, ठीक है। तो कुशाल की आपको दोनों साइड से पोजीशन पता चली कि नहीं पता चली? ये इधर से 7 है, इधर से ये 9 है, तो 9 प्लस 7 यानी कि 9 प्लस 7 यानी कि L प्लस R माइनस 1 बराबर टोटल, तो टोटल बराबर कितना आ गया? तो आपने कहा 16 में से 1 गया, 15 आ गया दोस्त। तो टोटल कितने बैठे हैं पंक्ति में? 15 लोग बैठे हैं। ऑप्शन में है क्या? हाँ जी। लो जी, क्लियर हो गई बात एकदम? सबको बात समझ में आ गई अच्छे से? चलें आगे। चलिए, अब निकालना है टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति पंक्ति में, और या मतलब टोटल नंबर तो निकालने हैं, मिनिमम या मैक्सिमम आपको निकालने, न्यूनतम या अधिकतम लोगों की संख्या ज्ञात करनी है पंक्ति में। अभी हमने 2 बातें पढ़ी थी, क्या? आइडियल, ओवरलैपिंग। आइडियल क्या था? ठीक है ना, आइडियल क्या था? ये था यानी कि इस तरीके से, और ओवरलैपिंग क्या है? इस तरीके से। आप मुझे बताओ मेरे हाथ किस में ज़्यादा फैले, बताओ हाथ किस में ज़्यादा फैले, आइडियल में या ओवरलैपिंग में? बताओ, आइडियल में या ओवरलैपिंग में? तो आपने कहा आइडियल में, ठीक है ना। हाथ ज़्यादा किस में फैल रहे हैं? आइडियल में फैल रहे हैं। ओवरलैपिंग में तो सर बहुत कम फैल रहे हैं, क्योंकि ओवरलैप का हिस्सा भी तो आ गया ना कुछ। तो इसका मतलब है यही आपके सवाल का जवाब था। जब बात करेगा पंक्ति में अधिकतम लोगों की या न्यूनतम लोगों की, ठीक है ना, तो कैसे करना है भाई? तो अगर उसने मैक्सिमम लोगों की बात करी, अगर उसने मैक्सिमम लोगों की बात करी यानी अधिकतम लोगों की बात करी, तो आप यूज करोगे टी आइडियल वाला फॉर्मूला।
तो वो क्या होता है, L प्लस आर माइनस मिड, सॉरी माइनस माइनस कह रहा हूँ, प्लस मिड। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया अधिकतम लोगों के लिए। लेकिन जब मैं बात करूंगा किसकी भाई, न्यूनतम लोगों की, यानी मिनिमम लोगों की, मिनिमम लोगों की, तो यानी न्यूनतम, कम से कम लोग भाई, पंक्ति में कम से कम लोग कितने बैठे होंगे, तो फिर आप करोगे ओवरलैपिंग वाला फॉर्मूला। क्या भाई, ओवरलैपिंग वाला फॉर्मूला। और वो क्या होता है, तो आपने कहा वो होता है L प्लस आर, और उसमें से आप मिड प्लस 2 माइनस करा दोगे, यानी बीच में बैठे लोग और 2 माइनस करा दोगे, तो आपको निकल आएगा टोटल। क्लियर होगी बात एकदम। चीज़ें मैंने आपको दोनों बता दी, आइडियल, ओवरलैपिंग, आइडियल, ओवरलैपिंग। क्लियर है बात एकदम। चलिए, तो अब यूज़ करते हैं इनका सवालों पर। न्यू पैटर्न 2026, देखो और भी बतेरे एग्जाम हो रहे हैं, तो उनमें अगर ये सवाल बन रहा है तो मुझे ये लगता है कि वो सवाल वहाँ से कॉपी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हर एक चीज़ को हमें समझना है, वरना बहुत भाई कमेंट में लिखते हैं सर ये वाला टाइप तो कभी नहीं आया है कि नहीं, ये वाला चैप्टर तो कभी नहीं आया। अरे बेबुद्धि लोग, जब एक बार अगर वो आता है तो इसका मतलब है वो कभी भी आ सकता है। सिलेबस में तो कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो फिर तो पढ़ लिया आप। अभी आपने, बहुत बच्चों ने जीडी का पेपर दिया, दिया कि नहीं दिया, उसमें कहीं दूर दूर तक कभी एसएससी के इतिहास में क्लॉक नहीं पूछी गई, लेकिन क्लॉक के सवाल भर भर के पूछ दिए उन्होंने। तो पेपर कब किस मूड में आ जाए आपको नहीं पता। तो जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है भाई, उसे अच्छे से प्यारे तरीके से पढ़ लो, क्या आफत आ जाएगी एक चैप्टर अगर एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो। और ऐसा तो कोई चैप्टर नहीं होगा, ऐसा कोई टाइप नहीं होगा जो आपके पेपर में कभी बनाना हो, कहीं ना कहीं तो पूछा गया है। अगर एक बार पूछा गया है तो वो पूछा जा सकता है। ठीक है बाबू, सवाल पे आ जाओ। एक कक्षा में रोहित की रैंक ऊपर से 24वीं है, ऊपर से 24वीं है, अमन की रैंक नीचे से 28वीं है, ठीक है। यदि रोहित और अमन के बीच 15 छात्र हैं, रोहित और अमन के बीच 15 छात्र हैं, तो कक्षा में अधिकतम, क्या आपको कह रहा है, अधिकतम कितने छात्र हो सकते हैं। तो अधिकतम के लिए क्या लगता है, आइडियल लगता है, टोटल बराबर L प्लस आर और प्लस मिड। भाई यही तो है आइडियल के लिए फॉर्मूला। आप बताओ पंक्ति में क्या क्या दे रखा है, रोहित की रैंक फ्रॉम द टॉप, टॉप दे रखा है यानी L क्या है 24वीं, यानी ऊपर से, यानी कि दे रखा है L क्या है 24वीं। अमन की रैंक 28वीं है फ्रॉम द बॉटम, यानी R दे रखा है, तो क्या हो गया R। दोनों के बीच में 15 लोग हैं, यानी मिड है, दोनों के बीच में क्या है 15 लोग हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कक्षा में अधिकतम छात्र, तो भाई लिख लो L कितना दे रखा है 24, R कितना दे रखा है 28, और बीच में बैठे लोग कितने दे रखे 15। जोड़ने में आप माहिर हो, तो आपने कहा 4 8 12 5 17 और 50 67, तो यानी 67 आपके टोटल अधिकतम लोग हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, सी। आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है ना। चले जी आगे। छात्रों की एक पंक्ति में करण बाएं से 18वें स्थान पर है, नेहा दाएं से 22वें स्थान पर है। उनके बीच 8 छात्र हैं, यदि वे एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अगर वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो क्या बन गए भाई वे, आइडियल। क्या बन गए वो, आइडियल बन गए हैं। तो इसका मतलब इसमें आइडियल केस लगेगा, अधिकतम लोगों की बात पूछ रहा है, अधिकतम लोगों की बात पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, टी आइडियल मतलब L प्लस आर प्लस मिड। तो यानी कि बाएं छोर से करण जो है, यानी लेफ्ट साइड से 18वें नंबर पर है, नेहा 22वें नंबर पर है, और उनके बीच में 8 छात्र हैं, तो आ गए हैं 48। कितने आ गए दोस्त, 48 आ गए हैं। तो 48 इसका करेक्ट आंसर हो गया। 48 ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा हाँ जी, बी आंसर। सबको बात क्लियर हो गई अच्छे से भाई, ठीक है। एक कक्षा में अंजलि की रैंक ऊपर से 25वीं है, विकास की रैंक नीचे से 32वीं है। यदि अंजलि और विकास के बीच में 12 छात्र हैं, तो कक्षा में कम से कम, इस बार कम से कम पूछा है मेरे भाई, तो क्या लगना चाहिए, तो आपका लगना चाहिए इसमें ओवरलैपिंग का।
ओवरलैपिंग का फॉर्मूला होता है L प्लस आर, यानी एक का बाएं छोर से एक का दाएं छोर से जो पोजीशन दे रखा है उनका योग, माइनस कर देंगे बीच के लोग और प्लस 2। तो आपने कहा L कितना दे रखा है, ऊपर से रैंक है L, ऊपर से यानी टॉप से रैंक है L यानी 25, ठीक है। नीचे से रैंक है यानी कि 32, कितनी है 32, माइनस बीच के लोग हैं 12 और 12 प्लस 2 कर देंगे तो 14। तो आपने कहा 25 और ये 32 कितना हो गया भाई, तो 25 और 32 हो गया है आपका कितना कह दे भाई, 57। 57 आपका हो चुका है, 57 में से 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऑप्शन में है तो लगा के बढ़ जाते हैं आगे भाई। तो क्या आंसर आ गया, बी आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया दोस्त, बी आंसर आ गया। बात सबको सिंपल लग रही है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा मामला भाई, ठीक है। जैसे ही कम पूछेगा तो ओवरलैपिंग लगाएंगे और जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो यानी कि आइडियल लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल फिर मिनिमम का पूछ रहा है तो हो जाए भाई कमेंट में जोरदार आंसर। 21 HW आंसर 21 ABCD जो भी आपका उत्तर आएगा, ठीक है ना। चले जी आगे। अगला, जब दो व्यक्ति एक दूसरे से स्थान मतलब एक दूसरे के स्थान पर चले जाएं, स्थान परिवर्तन यानी कि जब वो आपस में इंटरचेंज कर ले अपनी पोजीशन, क्या कर ले भाई, इंटरचेंज कर ले अपनी पोजीशन, तो तब क्या लगेगा, ठीक है भाई। इस पे एक कोई मूवी का वो आता है ना इस तरीके से, तो वही वाली बात है, ठीक है ना। नहीं मतलब उस तरीके से नहीं है बात भाई, मतलब स्थान ए बी की जगह और बी ए की जगह, ठीक है। ये चलो जी, आपने कहा ए है ये बी है। सपोज करो ए व्यक्ति इधर से बैठा है एल पोजीशन पर और बी व्यक्ति इधर से बैठा है राइट पोजीशन पर, नहीं यानी आर पोजीशन पर, ठीक है ना। अगर ये आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, बी इधर आ गया ए इधर आ गया, तो हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों ने अपने आप को मान लो m कदम चला दिया है। कितने कदम, यानी a से इधर a आया है तो m कदम चलकर, b से इधर b आया है तो m कदम चलकर, तो यानी इधर से a की नई पोजीशन क्या हो जाएगी, तो आपने कहा l प्लस एम हो जाएगी। इधर से आपका b की नई पोजीशन क्या हो जाएगी, तो आपने कहा r प्लस एम हो जाएगी। यानी मैं यहाँ बस एक बात सिखाना चाह रहा हूँ कि जो काम आप L में करोगे वही सेम काम आपको R में भी करना पड़ेगा, हाँ या ना। जो काम आपने L में किया वही सेम काम आपको R में भी करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एक बात तो यहाँ से ही निकल गई कुल मिला के, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लो A लेफ्ट साइड से L पोजीशन पर है, ठीक है ना, B आपका राइट साइड से R पोजीशन पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने अपने स्थान परिवर्तन करे। अब A जो हो गया वो लेफ्ट साइड से, ध्यान से सुनना, ये न्यू पोजीशन हो गई भाई, ये ओल्ड पोजीशन थी, ठीक है। तो ये पोजीशन पर पहुंच गया, L प्लस एम पर पहुंच गया। तो बताओ B कहाँ जाएगा, तो आपने कहा अगर ये यहाँ से L कदम आगे बढ़ा है, देखो प्लस एम हुआ कि नहीं हुआ L में, तो भैया B की राइट साइड से नई पोजीशन जो होगी, राइट साइड से नई पोजीशन जो होगी वो R प्लस एम हो जाएगी। अगर मैं कहूँ L इधर जाकर ये कम हो गया है, यानी M कदम कम हो गया है, तो भैया R भी M कदम कम हो जाएगा। कुल मिला के ये बात आती है, ठीक है। अभी सवालों से इसको और पक्का करेंगे बढ़िया से, ठीक है ना, और पक्का करेंगे बढ़िया से। लेकिन एक बात और जान लो यहाँ से, अगर मुझे पंक्ति में टोटल निकालने की बात आ जाए, किसकी, टोटल, तो भैया इसके लिए डायरेक्ट बात लिख लेते हैं। ए की नई पोजीशन, ठीक है, प्लस बी की ओल्ड पोजीशन। भाई एक स्थान का अगर आपको पता हो, एक पोजीशन आपका पता हो दोनों छोर से, तो आप लेफ्ट और राइट निकाल मतलब टोटल निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे। आप मुझे बताओ ये क्या है, ए की नई पोजीशन है ना, और यही सेम पोजीशन किसकी है भाई, बी की पुरानी पोजीशन है। अगर इन दोनों को मुझे देखा जाए तो मैंने कहा ये मुझे राइट भी पता है इसका और मुझे इसका लेफ्ट भी पता है, तो यानी इस पोजीशन की मुझे दोनों छोर से स्थिति पता है, तो उसे जोड़कर दोनों में से क्या करा दूं, -1। तो एक तो ये आ जाएगा, या दूसरे शब्दों में मैं कह दूं
टोटल बराबर क्या है, ए की पुरानी पोजीशन प्लस बी की नई पोजीशन, ठीक है, -1 कर दूंगा तो पंक्ति में टोटल आ जाएगा। देखो इसका बहुत भयंकर तरीके से यूज करेंगे अभी, मतलब पेन पेपर नहीं उठेगा दोस्त आपका, इतने अच्छे तरीके से इसे यूज करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी एक की आप नई पोजीशन की बात कर रहे हो तो दूसरा पुरानी पोजीशन डिस्कस करना पड़ेगा, याद रखना इसमें, कब, जब स्थान आपस में बदल जाएंगे, ठीक है ना। सवालों पर आते हैं। अच्छा पहले आप कुछ नोट करो, अच्छे से नोट कर लो, ये 3 डब्बे तो जरूर नोट कर लो, ठीक है ना। चलो, लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं से 24वें स्थान पर है, अमन दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो अमन दाएं से 26वें स्थान पर हो जाता है। तो लड़कों की कुल संख्या ज्ञात करो। लड़कों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो अमन की नई पोजीशन बता रखी है, ठीक है ना। अमन की दाएं छोर से नई पोजीशन बता दी है 26वीं। अगर अमन की नई पोजीशन के बारे में पता है, पूरा लिखता हूं, पहला सवाल है, अमन की आपको अगर न्यू पोजीशन का पता है तो भैया इसके साथ जो रोहित है उसकी पुरानी पोजीशन का पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताओ। तो हमने कहा अमन की नई पोजीशन कितनी है, 26। जिसकी नई पोजीशन दे रखी होगी उसे लिख देंगे, दूसरे वाले की पुरानी की डिस्कस करेंगे, तो उसकी पोजीशन क्या है, 24। दोनों को जोड़ दो, यही तो कहा था मैंने, और एक घटा दो, तो कितना आ जाएगा टोटल भाई। अरे यही तो बताया था अभी फॉर्मूला, तो 50 में से एक गया, कितना आ गया, 49। मजा आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये तो था जब मैंने आपको पूरा बेसिक सिखाकर अच्छे से लिखकर बताया कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल, लड़कों की एक पंक्ति में रोहित 24वें स्थान पर है, अमन, अच्छा है तो दोबारा से फिर वही आ गया, दोबारा से फिर से वही आ गया, लेकिन अच्छा रोहित का, ओहो सवाल बदल गया भाई, सवाल बदल गया, माय मिस्टेक। सवाल देखो जरा ध्यान से, यहाँ लड़कों की कुल संख्या ज्ञात करी है और यहाँ पर पूछ रहा है रोहित का बाएं से नया स्थान क्या होगा, ठीक है ना। आपको अमन का पता चला, अमन की दाएं से पोजीशन पता चली, तो हमने कहा अमन पहले 18 था अब 26 हो गया। अमन जो है, हमने कहा पहले 18 था अब क्या हो गया है दोस्त, 26 हो गया है। तो रोहित पहले क्या था, रोहित पहले 24 था, तो अब वो क्या हो जाएगा, सवाल ये बन गया। तो 18 से 26 जाने में हमने क्या जोड़ा, 8 जोड़ दिया, तो 24 में भी 8 ही जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, 32 आ जाएगा। तो यानी रोहित की नई पोजीशन क्या हो गई, मैंने अभी तो कहा था अगर एक में m जोड़ेंगे तो m जुड़ेगा, अगर यहाँ 8 घट जाता तो नीचे भी 8 घटता, क्योंकि दोनों बराबर डिस्टेंस कवर करते हैं। भाई मैं, मान लो ये कलम है, मैं इधर खड़ा हूं, कलम ये रही, ठीक है ना, मैं इधर हूं और ये कलम जो है वो यहाँ है। अब अगर मैं इसकी जगह आ जाऊं, हमने जगह बदल ली देखो, तो बताओ ये भी तो उतनी कदम चला जितना मैं यहाँ से यहाँ चला हूँ, हाँ या ना, समझ में आ रही है बात एकदम, ठीक है ना, वो भी तो उतने कदम चलेगा। यानी अमन जो 26 बनाने में 8 कदम चला, तो रोहित को भी तो 8 ही कदम चलने पड़ेंगे, तो मिल गया 32 आंसर। अब ये हम यही कर सकते थे, 18 से 26 जब बना है, देखो नई पोजीशन जिसकी बनी है उसकी पुरानी पोजीशन से कंपेयर कराओ, तो 8 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो दूसरे वाले को भी 8 ही बढ़ाना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो गया, 32 हो गया। बस, पेन पेपर, ये तो आपके नोट्स भी तो बनवाने हैं सुंदर सुंदर यार, तो ये तो उसके लिए है, पेपर में अप्रोच तो आपको इस तरीके से करनी है। क्लियर है बात एकदम। चले जी आगे, अगला सवाल बिल्कुल सेम सवाल है कि नहीं है। अब देखो, छात्रों की एक पंक्ति में करण बाएं से 17, नितिन दाएं से 14 आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, तो करण बाएं से 24वां, तो दाएं से नितिन का स्थान क्या होगा। करण, किसकी बात चल रही है, करण की चल रही है, पहले 17 था अब 24 हो गया, कितने कदम बढ़ा, 7, तो भैया 14 में 7 जोड़ेंगे तो, अब आया स्वाद। अगर स्वाद आया तो कमेंट में लिख दो, आग लग गई हो तो कमेंट में आग का इमोजी बना दो फटाफट, ठीक है ना, लगनी चाहिए आग की। इतना भयंकर तरीके से हमने कर लिया बिना पेन पेपर उठाए, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा सवाल है, ठीक है। चले जी आगे,
अब आती है कुछ बात मिक्स की। ये टाइप आपका जो है मिक्स पर आता है, ठीक है ना। यानी इन्हीं जो अभी हमने टाइप पढ़े हैं इनको हम लैंग्वेज में अगर पूछना शुरू कर दें और डिफरेंट डिफरेंट, तो कैसे यूज करेंगे। तो चलो पहला सवाल। छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की एक कक्षा में एक लड़का शीर्ष से 20वें स्थान पर, यानी टॉप से। 60 छात्र हैं, टोटल कितने हैं भाई, 60, ठीक है ना। एक लड़का है यानी बॉय, वो टॉप से यानी लेफ्ट से जो है 20वें स्थान पर है। उसने कहा यदि क्लास में 10 छात्र और आ जाएं, यानी कि 10 छात्र और आ गए तो टोटल जो हो गया है वो हो गया है 70, ठीक है। तो उसकी रैंक 2 कम हो जाती है। अब यहाँ 2 कम होने का मतलब आप 18 कर दो और फिर सोल्व कराने लग जाओ। तो ध्यान से समझना, अगर मैं क्लास में बहुत मेहनती बालक हूँ और मेरी रैंक 1 आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, रैंक 1 आ रही है। अब मैं पढ़ना लिखना छोड़ दूं तो मेरी रैंक 1 रैंक गिर गई, ठीक है ना। मेरी 1 रैंक गिर गई तो मैं 1 में से 1 घटा के 0 पर आ जाऊंगा क्या, नहीं ना। 1 रैंक का मतलब है टॉपर, 2 रैंक उससे थोड़ा डाउन, 3 रैंक उससे भी डाउन, 10वीं रैंक उन सबसे डाउन। यानी कि जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जा रहे हो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो रैंक कम होती जा रही कि नहीं होती जा रही। तो रैंक कम होने का मतलब है यहाँ कि 2 रैंक कम हो गई है। जो उसकी रैंक है डिक्रीज बाई 2, ठीक है ना, डिक्रीज बाई 2। तो यहाँ पर रैंक घटने का मतलब है कि 2 रैंक नीचे गिर गया। पहले वो 20वें स्थान पर था, पढ़ा लिखा नहीं, तो 22वें पर आ गया। यानी कि बी यानी उस लड़के की लेफ्ट साइड से पोजीशन बन गई है 22। तो वो पूछ रहा है कि बताओ आखिरी से उसका नया स्थान क्या होगा, यानी उसी लड़के का राइट साइड से पोजीशन क्या होगा। ये सवाल बन गया। तो हमें पता है, अब जरा ध्यान से पढ़ो। ये शुरुआत का टाइप नंबर 2 बन गया कि जब किसी व्यक्ति की दाएं या बाएं छोर से स्थिति ज्ञात करनी हो, लेफ्ट या राइट हैंड से पोजीशन ज्ञात करनी हो, फाइंड करनी हो, ठीक है। तो हम क्या करते थे, वहां t+1 में से आपका l घटा देते थे तो हमें r मिलता था कि नहीं मिलता था। तो 70 और 1 71 में से अगर मैं 22 घटा दूंगा तो मुझे राइट मिलेगा कि नहीं मिला। अब बताओ कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये तो आ गया जी 49। यानी कि राइट से उसका न्यू पोजीशन जो होगा वो क्या होगा भाई, 49 होगा। ऐसा ऑप्शन सी कह रहा है, ठीक है ना, ऐसा ऑप्शन सी कह रहा है। बात सबको क्लियर होगी अच्छे से। बढ़े जी आगे। देखो मैंने क्या कहा, वही सारी बातें चलेंगी जो हमने टाइप में पढ़ी है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाएगा। अब थोड़ी सी क्या करेगा, लैंग्वेज घुमाएगा। उन लैंग्वेज का हमें यूज करके इन्हें पढ़ना है, ठीक है। चले जी आगे लीजिए। 45 छात्रों की एक कक्षा में एक लड़का सीट से 15वें स्थान पर है। तो टोटल क्या दे रखा है भाई, 45। लड़का फिर से वही बॉय, यानी कहाँ से, शीर्ष से यानी टॉप से, यानी लेफ्ट साइड से कितना है, 15वें स्थान पर है। 5 लड़के और आ गए, तो 5 लड़के और आ गए तो टोटल जो है न्यू कितना हो गया, 50 हो गया। तो कक्षा में शामिल हो तो उसकी एक रैंक कम हो जाती है। तो रैंक उसकी एक कम होने का मतलब है बी की लेफ्ट साइड से पोजीशन हो गई है 16। तो पूछ रहा है उसका आखिरी से नया पोजीशन क्या होगा, तो आर पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो आपने कहा 50 और 1 51, 51 में से 16 गए, यानी टोटल है क्या भाई, सॉरी टोटल कह रहा हूँ, आपका क्या निकालना है, आर निकालना है। तो यानी टोटल +1 में से एल घटा देंगे तो यही तो आएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, 35 आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या 35, तो हाँ जी ये आंसर। बात सबको समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। लीजिए अगला। देखो अपनी प्रतिक्रिया दिया करो यार, प्रतिक्रिया देते हो तभी तो अच्छा लगता है हमें भी कि आप लोग हमसे प्यार मोहब्बत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बताओ, अगर आपको लगता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो यार कमेंट में प्यारी प्यारी बातें लिखा करो कि चीज़ें सर बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं मानता हूँ कि पढ़ाई करने आए हैं, हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन 2-4 बातें कह देते हो तो हमें लगता है कि हम भी सही दिशा में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। चीज़ें कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही हैं चीज़ें, बहुत खूबसूरती से आप पढ़ाई कर रहे हो अपनी सब चीज़ें, तो हमें भी तो पता चलता रहना चाहिए। 90 छात्रों की एक कक्षा में कितने हैं भाई, 90 छात्रों की एक कक्षा में, ध्यान से सुनना, टोटल है 90। 90 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या,
लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या की 2 गुनी है। कितनी है भाई? 2 गुनी है। तो अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। 2 और 1 कितना हो जाता? 3। 3 की वैल्यू ही तो 90 दे रखी है, हाँ या ना भाई? तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपने कहा 1 की वैल्यू 30 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 30 है तो लड़के 30 हैं, लड़कियां 60 हैं, तभी तो 90 हुए। और लड़कियां दुगनी है लड़कों की, तो ये बात भी क्लियर हो गई। यदि एक लड़का अर्जुन टॉप से 25वें स्थान पर है, टॉप से 25वें स्थान पर, ये रहा 25वां स्थान, और ये कौन है भाई? अर्जुन। ठीक है ना, कौन आ गया भाई? अर्जुन आ गया टॉप से 25वें स्थान पर। यदि अर्जुन से आगे 14 लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी हैं भाई? गर्ल्स, ठीक है। तो आपने कहा 14 है, तो 25 में से 14 गए, तो बॉयज कितने रह गए भाई? बताओ। तो आपने कह दिया 25 में से गए तो 11 लड़के हो गए। अब इस 11 लड़कों में ध्यान से समझना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस 11 लड़कों में अर्जुन भी शामिल है। इस 11 लड़कों में क्या है भाई? अर्जुन भी शामिल है। तो यानी अर्जुन तक हो गए। तो अगर है तो उसके नीचे लड़कों का स्थान कितना होगा? मतलब कितने लड़कों का स्थान होगा इसके नीचे? अगर अर्जुन तक हमारे 11 लड़के हो चुके हैं, कितने? अर्जुन तक हमारे 11 लड़के हो चुके हैं, बॉयज़ जो हैं 11। टोटल बॉयज़ कितने हैं? 30। तो 30 में 11 तो अर्जुन तक ही हैं, तो उसके बाद कितने होंगे? तो आपने कहा 19 लड़के होंगे। किसके बाद? अर्जुन के बाद। अर्जुन के बाद जो है कितने लड़के और होंगे भाई? 19 होंगे। ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा हाँ जी, बी आंसर। समझ में आ गई बात एकदम? पहले तो हमने निकाल ली कितने लड़के हैं? 30 लड़के 60 लड़कियां, क्योंकि लड़कियां दुगनी है लड़कों की, ठीक है। फिर उसने कहा अर्जुन 25वें स्थान पर है, अर्जुन से पहले 14 लड़कियां हैं, तो कितने लड़के रह गए? 25 में से 14 गए तो 11। इसमें 11 में आपका अर्जुन भी शामिल है। तो 11 लड़के अगर अर्जुन तक हैं, शुरुआत से 25 थे, तो उसके बाद कितने लड़के रह गए? तो 30 टोटल लड़के हैं, 11 हटा दूं तो कितने रह जाएंगे? 19 लड़के रह जाएंगे। ऑप्शन में है क्या? तो बी आंसर आ गया। ठीक है बाबू, अगला। ठीक, ये आपका होमवर्क 28 में बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम जो अभी हमने सीखा। ठीक है, चलो अगला भाई। पी एम के बाईं ओर 4th स्थान पर है। पी एम के, तो एम का यानी ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो एक पंक्ति में है मान लो। तो पी एम के बाईं ओर क्या है भाई? कितने स्थान पर है? 4थे स्थान पर है, जो दाईं ओर पर है। अच्छा, ओहो, सवाल पूरा ही पढ़ना चाहिए भाई। चलो, उसने कहा एम के बाईं ओर पी है और 4थे स्थान पर है, ठीक है ना। और उसने कहा जो, यानी कि हु या विच किसके लिए आया है भाई? सेकंड पार्टी के लिए आया है। हु किसके लिए आया है भाई? सेकंड पार्टी के लिए आया है। तो एम के बारे में चर्चा चल रही है, तो एम जो है वो राइट एंड पर है। वो कहाँ पर है भाई? राइट एंड पर है, ठीक है। चलो ये बात हो गई, ठीक। उसने कहा क्यू के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। और किसके लिए आता है? तो और आता है पहले वाले के लिए, ठीक है ना। एंड किसके लिए आता है भाई? तो एंड आता है पहले वाले के लिए। तो पी जो है 5वें स्थान पर है दाईं ओर। तो पी जो है किसके दाईं ओर भाई? क्यू के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। तो लो जी, 5वें स्थान पर हो गया, ठीक है। चलो ये बात भी हो गई। तो आपने लिख दिया जो सबसे बाईं ओर है, तो बाईं ओर ये हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड। चलो, तो पूछ रहा पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब जरा ध्यान से देखना भाई। एम है, ये रहा एक, ठीक है ना। ध्यान से समझना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एम एक है, लेकिन अगर एम से 4 कदम है तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर पी आया कि नहीं आया? हमने कहा क्यों ये बैठा, तो इससे 5 कदम, 1 2 3 4 और 5। अब बताना पंक्ति में टोटल कितने हैं। तो आपने कहा टोटल है कितने भाई? 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 1 10। तो पंक्ति में टोटल कितने आ गए? 10। आप कहोगे सर ये तो गलत हो गया, इधर से 5 इधर से 4, तो दोनों को जोड़ेंगे, एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? तो आपने कहा सर ये तो गड़बड़ हो गई पूरे फॉर्मूले में। ये तो गड़बड़ हो गई है, हमने जो शुरुआत में सीखा था यहाँ तो 8 आना चाहिए था, हमारा आंसर 8 है, जबकि ये तो 10 आ गया। तो भाई ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन
एंड से एल और आर पोजीशन पर हो, तो आप यूज करोगे टोटल बराबर एल प्लस आर, याद रखना एंड से, मैंने डब्बे में कर दिया, -1, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई पर्सन एंड पर बैठे व्यक्ति से एल और आर पोजीशन पर हो, किस पर हो भाई, एल और आर पोजीशन पर हो, दोनों बात में डिफरेंस आगे नहीं आ गया। यहां सीधा एंड से बात कर रहा है, ये एंड पर बैठे व्यक्ति से बात कर रहा है, मैंने इसको भी डब्बे में बंद कर लिया भाई, ठीक है। तो तब फॉर्मूला लगाओगे, लो जी लिख देते हैं, टोटल बराबर एल प्लस आर और +1। इस केस में +1 होता है, अदरवाइज हर जगह -1 ही करना है, ठीक है ना भाई। जब एंड पर बैठे व्यक्ति से, आप मुझे बताओ क्यू से ये 5वें स्थान पर है, एम से ये 4वें स्थान पर है, तो व्यक्ति से है कि नहीं है, एंड से नहीं है, एंड पर बैठे व्यक्तियों से है। तो क्या करेंगे भाई, एल कितना है 5 और ये कितना है 4, और +1 करा देंगे तो आ जाएगा 10। अब समझ में आ गई बात एकदम। तो टोटल क्या आ गया भाई, 10 आ गया, ऑप्शन में है क्या। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना, इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे हम, ठीक है दोस्त, क्लियर हो गई बात अच्छे से। बढ़े जी आगे, कीजिए। एक्स एच के बाईं ओर 3 स्थान पर है, जो दाईं ओर है, एक्स एच के बाईं ओर 3 स्थान पर है, एक्स जो है एच के बाईं ओर, ठीक है ना, 3 स्थान पर है, जो दाईं ओर है, तो जो कौन है भाई ये, यानी राइट, ठीक है ना। और वाई के दाईं ओर कौन है, चौथे स्थान पर है, तो 4वें स्थान पर हो गया वाई के, ठीक है, ये हो गया। और ये कहाँ पर है भाई, लेफ्ट पर है। ये सवाल कह रहा है, देखो जरा ध्यान से, तो पूछ रहा है पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, तो बताओ कहाँ से पोजीशन है, एंड से है या व्यक्ति से है, तो आपने कहा ये तो पर्सन से है, तो यानी कि 4 + 3 7, 7 और 1 8, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हो गए, 8 हो गए। 6 मत कर देना गलती से बाबू, ठीक है। तो 8 आंसर हो गया इसका भी, ठीक। बढ़े जी आगे, सेम ही सवाल था आपका पूरा। अब एक पंक्ति में सभी व्यक्ति, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, आर दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, आर जो है दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, एस दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। यदि आर और एस आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो बाईं ओर से आर का स्थान क्या होगा यदि पंक्ति में 30 लोग हैं, ठीक है, ओके। क्या कह रहा है भाई, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, आर दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, लिख लेते हैं चलो। आर जो है दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, ठीक है ना। एस जो है दाईं ओर से, अच्छा ये भी दाईं ओर से है, कितने स्थान पर हो गया भाई, तो आपने कहा ये 15वें स्थान पर हो गया, चलो ठीक। यदि आर और एस आपस में स्थान बदल लेते हैं, आर और एस आपस में स्थान बदल लेते हैं, ठीक है भाई, स्थान बदल लिए इन्होंने, कोई दिक्कत, ठीक, आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो उसने कहा आर का सवाल देखना भाई, उसने कहा आर का बाईं ओर से स्थान क्या होगा, यानी लेफ्ट साइड से स्थान क्या होगा यदि पंक्ति में टोटल जो है 30 दे रखा है। अब जरा ध्यान से समझना, हमने सबसे पहले डाटा लिखा, अब आर का जो नया पोजीशन है वो कितना है, राइट से 15, एस का राइट से कितना है 16, क्योंकि आपस में स्थान बदल लिए हैं इन्होंने, आपस में स्थान क्या है, बदल लिए हैं। तो आर अब राइट से कितना है दोस्त, तो आपने कहा 15 है। अब बताओ ये सवाल कौन सा है, सवाल टाइप नंबर 2, टोटल पता है, राइट साइड से पोजीशन पता है, लेफ्ट से पूछ रहा है, तो क्या करते थे फॉर्मूले में, तो आपने कहा लेफ्ट बराबर, लिख लेते हैं, आर का लेफ्ट साइड बराबर कितना हो गया, T+1 में से
आर घटा दूं तो मुझे मिल जाएगा। तो हमने कह दिया टोटल +1 31 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 16 आ जाएगा। तो आंसर क्या है, सी है। आंसर क्या है, सी है। बात समझ में आई अच्छे से, क्लियर है एकदम। चले जी, लीजिए। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पी दाईं ओर से इतने पर है, क्यू इतने पर है। देखो जब दोनों की एक छोर से दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो आप बताओ किसके बारे में कह रहा है, क्यू बदल लेते हैं तो बाईं ओर से पी का स्थान। तो बस आप देखो पी पहले राइट साइड से कितना था, तो आपने कहा 14, और क्यू आपका राइट साइड से कितना था, तो आपने कहा 13। दोनों ने आपस में स्थान बदले, तो अब पी का पोजीशन कितना हो गया, 13 हो गया। तो पी राइट साइड से अब 13 हो चुका है। अब जो है पी राइट साइड से कितना हो गया भाई, 13 हो चुका है, ठीक है। चलो अब उसने कहा कि अगर पंक्ति में टोटल 22 हैं, टोटल जो हैं वो 22 हैं, तो पी का स्थान लेफ्ट साइड से क्या होगा। तो आप कह दोगे t+1 में से आर घटा दो, तो यानी कितना आ जाएगा, 22 + 1 23 में से 13 गए तो कितना आ गया भाई, 10 आ गया। समझ में आ रही है बात मित्र। तो यानी क्या आंसर आ गया, बी आ गया। ठीक है, बात सबको क्लियर हो गई अच्छे से। पढ़ें आगे, लीजिए अगला। रोहित एक पंक्ति के शुरुआत से छठे स्थान पर खड़ा है। रोहित और मोहित के बीच 4 व्यक्ति हैं। मोहित रोहित से बाद खड़ा है। यदि पहले पंक्तियों को कतार से हटा दिया जाए तो मोहित का आराम से स्थान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो स्टार्टिंग से यानी शुरुआत से, शुरुआत यानी लेफ्ट साइड से आपने कहा रोहित जो है वो छठे स्थान पर खड़ा है। ठीक है दोस्त, ये रहा। ठीक, रोहित और मोहित के बाद 4 मतलब बीच में 4 व्यक्ति है और मोहित रोहित के बाद खड़ा है पंक्ति में। तो बाद खड़ा है तो यानी मोहित यहाँ पर आ गए भाई। और बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। कितने लोग हैं, 4, 1 2 3 4, 4 ये लोग आ गए, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब आप खुद बताओ, अब आप खुद बताना, ठीक है, खुद बताना। अगर 6 यहाँ तक है तो ये 7वां नंबर, ये 8वां नंबर, ये 9, ये 10 और ये 11, ठीक है। तो यानी मोहित जो है स्टार्टिंग से कहाँ पर है भाई, 11वें नंबर पर है। स्टार्टिंग यानी लेफ्ट साइड से कहाँ पर है, 11वें नंबर पर है। उसने कहा यदि पंक्ति से 2 व्यक्ति हटा दिए जाए, पहले 2 व्यक्ति, तो पहले 2 व्यक्ति हटा दिए जाए तो -2 कर देंगे, तो -2 इधर भी। तो यानी कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। तो मोहित का पंक्ति में बाएं छोर से यानी स्टार्टिंग से स्थान कितना हो गया, 9वां हो गया। कितना हो गया दोस्त, 9वां हो गया। तो आंसर है क्या, ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से। लेफ्ट से मोहित जो था, सॉरी रोहित जो था छठे स्थान पर था। इन दोनों के बीच में 4 लोग हैं तो 4 लोग बैठा दिए। तो ये 4 लोग का मतलब ये 7वां स्थान, ये 8वां स्थान, ये 9वां, ये 10वां, और फिर मोहित आता उसके बाद। तो यानी कि फिर 11वां स्थान मोहित का हो गया। अब 11वां स्थान है तो 2 व्यक्ति हटाने के बाद 11 में से 2 घटाए तो कितना रह गया, 9 स्थान। क्लियर हो गई बात एकदम। विकास पंक्ति में 5वां, ये सब चीज़ें। तो लो जी 34 होमवर्क, ठीक है भाई, बिल्कुल सेम सवाल है अच्छे से, कुछ भी अंतर नहीं है। चलो अगला 35वां भाई। डी दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। यदि टी को 5 स्थान बाएं स्थानांतरित किया जाए तो टी बाएं छोर पर होगा। तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। टी अभी दाएं छोर से यानी राइट एंड से, टी जो है राइट साइड से भाई, टी जो है यानी दाएं छोर से टी जो है कितने स्थान पर है भाई, 9वें स्थान पर है। ये रहा टी। उसको यदि 5 लेफ्ट साइड में स्थानांतरित कर दिया जाए तो 5 स्थान और स्थानांतरित कर दिया जाए तो यानी वो कहाँ पर होगा, बिल्कुल बाएं छोर पर होगा यानी लेफ्ट एंड पर होगा। तो ये आखिरी बंदा हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक वो 9 था, यहाँ 5 और, तो टोटल कितने हो गए भाई, 14वां स्थान। राइट से कौन सा स्थान है, 14। अब आप खुद बताओ ये आखिरी बंदा है इधर से, ये क्या है भाई, आखिरी बंदा है इधर से। तो यानी कि टोटल कितने लोग हो गए, 14 स्थान हो गए। अब अगर मुझे इस सवाल को यही करना था तो टी जो है राइट छोर से यानी राइट एंड से, ठीक है, और फिर 5 कहाँ लेफ्ट एंड की तरफ स्थानांतरित कर दिया जा रहा है।
तो आर प्लस एल जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ये तो जुड़ जाएंगे। अगर ये दोनों आर आर होते तो घट जाता, लेकिन अभी आर है एल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि एक आर होता है और एक एल होता है पोर्शन तो ये जुड़ती है हमेशा, लेकिन अगर आर आर हो तो ये घटेंगी, या आपका एल एल हो तो ये भी घटेंगी। समझ में आ गई बात एकदम। तो अभी हमने क्या करा, 9वें स्थान और 5 स्थान और आगे, तो 9 5 14 हो गया। तो ऑप्शन में है क्या 14, तो 14 क्वेश्चन पर। क्लियर है बात एकदम, समझ में आ गई बात भाई। चलें लीजिए अगला। एम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। कहां पर है भाई, 7वें स्थान पर है। यदि एम को 4 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाए तो दाएं और बाएं का खेल चालू है कि नहीं है, राइट और लेफ्ट का खेल चालू है कि नहीं है, तो राइट भी है लेफ्ट भी है 7 भी है और फिर 4 भी है। तो 7 4 कितने हो गए दोस्त, 7 4 कितने हो गए 11 हो गए। कितने हो गए 11 हो गए। क्लियर है बात एकदम। तो आंसर क्या आ गया 11 आ गया। नेक्स्ट, 22 लड़कों की एक पंक्ति में अंकित को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है तो वह बाएं छोर से 8वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले स्थान क्या था, ठीक है ना। अंकित को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाए। देखो भाई अंकित ये रहा, अगर उसको लेफ्ट साइड में 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाए तो अब उसकी नई पोजीशन जो है अंकित की वो ये हो गई, और ये पोजीशन उसकी लेफ्ट साइड से जो है नई पोजीशन वो 8वें नंबर पर है। तो भाई पहले उसकी पोजीशन क्या थी बताना जरा। पहले उसकी जो पोजीशन थी वो क्या थी भाई, तो आपने कहा 10वीं पोजीशन थी, 8 और 2 10। क्लियर है बात एकदम। तो उसने कहा यदि पंक्ति में टोटल जो है, पंक्ति में टोटल जो है वो 22 लोग हैं, तो पहले उसकी ये ओल्ड पोजीशन है, तो पहले उसकी राइट साइड से पोजीशन क्या थी, ठीक है। तो आप बताओ कैसे निकालते थे। तो एक ही ओल्ड पोजीशन निकालनी है, तो क्या करेंगे भाई, टोटल +1 में से माइनस करा देंगे ए की ओल्ड पोजीशन, ए की लेफ्ट साइड से ओल्ड पोजीशन, और एक की राइट साइड से पोजीशन निकालनी है। अगर ए की राइट साइड से ओल्ड पोजीशन निकालनी है तो ठीक है भाई, तो कर दो 22 + 1 23, और 23 में से क्या माइनस करा दूँ 10 माइनस करा दूँ तो क्या जाएगा 13वां नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13वां नंबर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या 13वां, लो जी 13वां नंबर। ठीक है बाबू, क्लियर हो गई बात एकदम। चलें जी आगे, लो करो जल्दी से। अभी हमने करा था बैनी बाएं, बाएं छोर से, ठीक है ना, और उसको 4 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाए तो ये क्या है लेफ्ट, और ये क्या है राइट। ये क्या है लेफ्ट, ये क्या है राइट। अगर वो लेफ्ट और राइट की बात कर रहा है तो यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे। कितना 6 और कितना 4, 6 4 10। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हो गए 10 हो गए। कितने लोग हो गए भाई 10 लोग हो गए, ठीक है। इसका छठा और इसका हम 4 स्थान और स्थानांतरित कर देंगे, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है तो दोनों जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 4 10 आ जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं 10 लोग हैं, ठीक है। आर एक पंक्ति के मध्य में है जहां वह बाएं से दाएं से 8वें स्थान पर, अगर वो बीचों बीच बैठा है तो इधर से भी 8 कदम है और इधर से भी 8 कदम है। तो अगर आपकी आर की दोनों साइड से पोजीशन पता है 8 और 8, यानी कि आपकी राइट साइड से भी पोजीशन पता है और लेफ्ट साइड से भी पोजीशन पता है, तो क्या करेंगे भाई। तो आपने कहा 8 + 8 - 1 टोटल आ जाएगा, आया ना। तो 16 में से 1 गया, कितना आ गया भाई, तो आपने कहा 15 आ गया। ऑप्शन में है क्या दोस्त 15, तो आपने कहा बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, ठीक है, बिल्कुल है जी। क्लियर है, ठीक भाई। अगला है अंकों, प्राप्तांकों पर आधारित तार्किक क्रम, ठीक है। अभी तक हमने अरेंजमेंट देख लिया भाई किस तरीके से इधर इधर अरेंज करना है। अब क्या आते हैं कुछ आपके इस तरीके से भी आएंगे कि ए बी से भारी है, या ए के अंक उससे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, या ए की लंबाई उससे कम ज़्यादा है, या ए उम्र में उससे बड़ा है। इस तरह के सवाल आते हैं। इनको भी हम किस में रखते हैं दोस्त,
कॉपी एक तरह का क्या हो गया भाई, ऑर्डर एंड रैंकिंग ही तो हो गया कि किस ऑर्डर में रखें इनको, किस क्रम में रखें। ठीक, तो अब सवाल क्या है, सवाल को पढ़ते हैं। 40वां सवाल, ए बी सी डी एक्स और वाई में से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, अलग अलग। केवल दो व्यक्तियों ने ए से अधिक अंक प्राप्त करे हैं। केवल दो व्यक्तियों ने ए से अधिक अंक प्राप्त करे हैं, यानी 1 2 और फिर आया ए। भाई सबसे ज़्यादा ए ने प्राप्त किए हैं। ठीक है, केवल बी ने डी से कम अंक प्राप्त करे हैं, तो टोटल 6 लोग हैं। तो केवल बी ने ही तो डी से कम अंक प्राप्त करे हैं, तो ये बात भी तय हो गई। ठीक है, एक्स ने वाई से अधिक अंक प्राप्त करे हैं, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, एक्स ने वाई से अधिक अंक प्राप्त करे हैं लेकिन सी से कम करे हैं, तो सी से कम इस ऑर्डर में आपका होना चाहिए। तो भाई पहले सी, फिर एक्स और फिर यहाँ पर बचा वाई। ठीक है, चलो अब ये सारे आपके भर गए हैं। तो उसने कहा कितने व्यक्तियों ने भाई यहाँ से x से अधिक अंक प्राप्त करे हैं। तो आप बताओ x से अधिक अंक कितनों ने प्राप्त करे हैं। एक जनाब जो C है उन्होंने प्राप्त करे हैं। तो आंसर क्या हो गया, B हो गया। क्लियर हो गई बात अच्छे से, बात सबको क्लियर हुई अच्छे से। चलें जी आगे। दूसरा सवाल, एक परीक्षा में रमन ने प्रिंस से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, रॉबिन ने केशव से और दीपक दोनों से कम अंक प्राप्त करे हैं। अभिषेक ने दीपक से अधिक अंक प्राप्त करे हैं लेकिन प्रिंस ने कम अंक, अच्छा प्रिंस से कम अंक प्राप्त करे हैं। दीपक ने केशव से अधिक अंक प्राप्त करे हैं। परीक्षा में तीसरा सर्वोच्च स्थान किसका है। ठीक है भाई, रमन ने प्रिंस से अधिक अंक प्राप्त करे हैं, तो रमन ने प्रिंस से अधिक अंक प्राप्त करे हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। रॉबिन ने केशव और दीपक दोनों से कम अंक प्राप्त करे हैं, तो रॉबिन जो है हमें नहीं पता, अभी फिलहाल हम यहाँ लिख रहे हैं रॉबिन ने केशव और दीपक से कम अंक प्राप्त करे हैं भाई। ठीक है, अभी हमें ये भी नहीं पता केशव और दीपक में क्या ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन एक लाइन मैंने अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, दीपक ने केशव से अधिक अंक प्राप्त करे हैं, तो दीपक पहले लिखा है, केशव उसके बाद लिखा है। ठीक है, अभिषेक ने दीपक से अधिक अंक प्राप्त करे हैं, अभिषेक ने दीपक से। तो भाई जब हम बात कर रहे हैं किसकी, ये पूरा ही आ जाएगा। चलो यहाँ से दोबारा लिख लेते हैं। हमने कहा ये रमन है, ठीक है ना, ये प्रिंस है, प्रिंस से कम अभिषेक है, अभिषेक, और अभिषेक से कम जो है वो दीपक है। तो इस ऑर्डर में ये आपके हैं। तो आप मुझे बताओ इस ऑर्डर में अगर ये है तो पहला नंबर रमन का है क्लास में, दूसरा प्रिंस का है, तीसरा आपका अभिषेक का है। उसने तीसरा ही तो पूछा परीक्षा में, तीसरा सर्वोच्च स्थान किसका है, तो भैया अभिषेक ने प्राप्त करा है। ठीक है ना, किसने, अभिषेक भैया ने प्राप्त करा है। क्लियर है, चलें जी आगे। क्लियर है, अगला, FCDFH ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, C और D के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो देखो हम दोनों केस लेके चलेंगे, C और D के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा H और D के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो H इधर तो नहीं आ सकता क्योंकि इधर ऑलरेडी C है, तो H आपका इधर आ गया। इधर H नहीं आ सकता तो इधर आपका H आ गया। दोनों केस चल रहे हैं अभी हमारे बराबर। उसने कहा F ने C और D से कम अंक प्राप्त करे हैं। C और D भाई ऐसे घटता क्रम चल रहा है एक तरह से देखा जाए, तो C और D से कम अंक प्राप्त करे हैं, तो F हमारा फिलहाल यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, इसमें देखा जाए तो F हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब आप खुद सोचो ये टोटल कितने लोग हैं, BCDFH 5 लोग हैं। यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली पोजीशन सही रहेगी क्या, तो आपने कहा ये तो गलत हो गई, फिर तो ऊपर वाले को ही कंसिडर किया जाएगा। तो बचा कौन उसमें, तो आपने कहा C भी है, D भी है, तो बस B बचा हुआ है। अब सवाल ये था कितने व्यक्तियों ने B से कम अंक प्राप्त करे हैं, तो B से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं, तो आपने कहा 3 लोग हैं। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो आंसर क्या हो गया, 3 आ गया। समझ में आ गई बात एकदम। ठीक है, हमने दोनों केस लिए हैं, हमने कोई नहीं छोड़ा था, तो हमारे दोनों केस आ गए। ठीक, चले जी आगे। GHIJKL प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। I ने सर्वाधिक अंक प्राप्त करे हैं, तो लिखते थे I ने सर्वाधिक अंक प्राप्त करे हैं, टोटल है 6, 1 2 3 4 5, I को मिला के 6 हो गए टोटल। तो उसने कहा G ने K से कम अंक प्राप्त करे हैं, ठीक है,
जी ने के से अंक प्राप्त करे हैं, जी ने के से कम अंक प्राप्त करे हैं। चलो ये हो गया। एल ने एच से अधिक, एल ने एच से तो अधिक लेकिन जे से कम अंक प्राप्त करे हैं, जे से कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। तो 6 में से कितनों ने एच से अधिक, एच से अधिक, ठीक है। चलो एच से अधिक अभी हमें ये नहीं पता, क्योंकि हम यहाँ पर के जी यहाँ पर भी लिख सकते हैं और जे एल एच यहाँ पर भी लिख सकते हैं और जे एल एच यहाँ पर भी लिख सकते हैं और के जी यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब उसने कहा कितने लोगों ने, ध्यान से सुनना, एच से अधिक लेकिन जे से कम अंक प्राप्त कर, अरे ये तो यही बात तो मुझे आ गया, कितने लोगों ने किया ऐसा, तो आपने कहा एक। भाई जे से कम है, एच से अधिक है, कितने हैं, एल है, कितने हैं भाई, एल है, तो एक व्यक्ति आपका पोजीशन में आ गया, ठीक है ना। एक व्यक्ति आपका पोजीशन में आ गया। क्लियर है बात एकदम। भाई देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि हम निर्धारित नहीं कर सकते, वरना आपके मन में ख्याल भी आ रहा होगा कि सर अगर जे एल से है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर के जी रख दूँ, ठीक है, और उसके बाद एच रख दूँ, तो अब तो जे और एच से जो बीच में है वो 3 भी बन सकता है। ऐसे मैं कह दूं कि जी मैं उधर रख दूं तो 2 भी बन सकता है। तो भाई कुछ नहीं बन सकता, लेकिन आपने कहा स्पष्ट जानकारी के साथ, तो यही फिलहाल हमारे पास है, तो इसके ब्याह पर तो मैं एक ही कहूँगा। पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत सारी है, लेकिन उसने ऑप्शन में ऐसा संभावित आंसर नहीं दे रखा है, तो इसलिए हम स्पष्ट वाली बात की तरफ ही चल रहे हैं। हमने सबको मान लिया कि ये लगातार ही बैठे हैं, हमने सबको क्या मान लिया कि ये लगातार बैठे हैं भाई, ठीक है। चलो, वाई ए टी सी और एच प्रत्येक ने उर्दू में अलग अलग अंक प्राप्त करे। केवल 2 व्यक्तियों ने टी से अधिक अंक प्राप्त करे, एच ने सी से कम। तो भैया पूरा वही है, अंकों की प्राप्ति पर आधारित सवाल। तो लो जी, धुआं उड़ा दो कमेंट में एकदम इस सवाल का। बिल्कुल सेम सवाल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल है। पेपर बस बदल रहे हैं, सवाल वही पूछे जा रहे हैं। आप अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो बंधुलाल ऑर्डर रैंकिंग में नंबर नहीं बनेंगे। फिर आके यही कहोगे सर एक सवाल ऑर्डर रैंकिंग का फंसा ले गया। समझ में आई बात। तो इसलिए वीडियो को देखना पूरा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक, लीजिए अगला सवाल लंबाई पर आधारित आ गया। ए बी सी डी ई एफ की लंबाई अलग अलग है, सी ठीक एक व्यक्ति से छोटा है। सी जो है सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति से छोटा है, तो यानी कि एक व्यक्ति से छोटा होने के लिए इसे हम दूसरे नंबर पर रख दें, बढ़ते क्रम में ला रहे हैं, ठीक है ना। 6 लोग हैं टोटल, तो सी अगर एक व्यक्ति है, मतलब ये घटते क्रम में, सॉरी, ये सबसे बड़ा होगा और ये सबसे छोटा होगा, ठीक है। चलो, तो सी एक व्यक्ति से छोटा है, डी ए से छोटा है लेकिन एफ से लंबा है, तो डी जो है ए से तो छोटा है, ठीक है ना, लेकिन एफ से लंबा है, तो इस ऑर्डर में ये रहेगा। चलो, ई एफ से छोटा है, तो ई जो है एफ से छोटा है, ठीक है ना, ये हो गया। और सी जो है बी से छोटा है, तो सी जो है वो बी से छोटा है, तो यानी बी से छोटा ये आ गया। 4 ये रहे, ऊपर ये रहे, तो इसका मतलब ये इस ऑर्डर में रखे रहेंगे। आया ना। तो आप मुझे बताओ सवाल क्या है, कितने लोग डी से लंबे हैं, तो कितने लोग लंबे हैं भाई, तो आपने कहा 1 2 3 लोग, ठीक है। तो 3 लोग आपके आंसर आ गए, 3 लोग आपके आंसर आ गए। क्लियर है बात एकदम। बड़े जी आगे लो जी। बी सी ई एफ लंबाई अलग अलग है, बी सी से अधिक लंबा है, तो बी सी से अधिक लंबा है, तो बी जो है लंबा हो गया सी से, ठीक है, लेकिन एच से छोटा है, तो एच से वो छोटा भी हो गया। चलो, एच ई से लंबा है, तो एच जो है वो ई से लंबा है, ठीक है, लेकिन एफ से छोटा है, तो एफ से छोटा हो गया। अभी तक ये बात चल रही है, ठीक है ना। ई सी से अधिक लंबा है, तो ई जो है सी से अधिक लंबा है, तो सी से लंबा हो गया, ये बात भी रही। लेकिन बी से छोटा है, कौन, ई, तो बी से छोटा है, तो वही ध्यान देना, हमें पता है बी और सी ये है, लेकिन इसने ये कहा है, मैं इसे यहां से रफ कर दूं, ई जो है वो सी से बड़ा है लेकिन वो बी से छोटा है, ठीक है ना। अब उसने कहा कितने व्यक्ति बी से छोटे हैं, तो छोटे होने में बी से कितने व्यक्ति आ गए, ई और सी आ गए, 2 व्यक्ति, तो 2 व्यक्तियों का आंसर
बी आंसर आ गया। ठीक है ना, दो व्यक्तियों का आंसर बी आंसर आ गया। बात सबको सिंपल क्लियर हुई एकदम अच्छे से? क्लियर है बात एकदम? चले जी आगे। चलो, आयु पर आधारित तार्किक क्रम यानी लॉजिक जो है आपका, ठीक है ना, आयु पर आधारित। लो जी, पहला सवाल। अ, राम श्याम से बड़ा है और श्याम अभिजीत से छोटा है। अभिजीत आज अपना 18वां जन्मदिन मना रहा है। अगर आज ही मान के चलो आज, ठीक है, अभिजीत संजीव से छोटा है। संजीव राम और श्याम का भाई है, उनमें से राम सबसे बड़े हैं। कौन सा भाई अभी तक कानूनी रूप से वैश्य नहीं हो पाया? अरे लो, तो ये तो यही बात पता चल गई। श्याम जो है, ध्यान से सुनो भाई, श्याम जो है वो अभिजीत से छोटा है। अभिजीत अगर आज 18वां बना रहा है तो ये कहीं ना कहीं 17 वर्ष कुछ ईयर का हो सकता है, या 16 का हो सकता है, या 15 का हो सकता है। मतलब ये कुल मिला के अभी तक 18 का नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो अभिजीत से छोटा है और अभिजीत अभी अपना बर्थडे मना रहा है। समझ में आ गई बात एकदम? तो इसका मतलब कानूनी रूप से वयस्क जो कि हमारे भारत में 18 वर्ष मानी जाती है, तो वो भैया श्याम नहीं हो पाए अभी तक। कौन नहीं हो पाए? श्याम। तो श्याम बाबू, ठीक है, राजू और बाबू भाई दोनों हो चुके हैं। चलो, 5 दोस्त राम, शिव, सुनील, रवि और रोहन एक ट्यूशन बैच में हैं। राम रोहन से बड़ा है। 5 लोग हैं। राम जो है वो रोहन से बड़ा है। ठीक है भाई, ये हो गया, क्लियर होगी बात एकदम? उसने कहा रवि और सुनील, शिव जो हैं, रवि और शिव जो हैं, ठीक है, ये जो है सुनील से बड़े हैं, तो सुनील से बड़े हो गए भाई। ठीक, जिसकी आयु राम और रवि के बीच में है। राम और रवि के बीच में किसकी आयु आ गई भाई? सुनील की आयु आ गई। तो चलो भाई, ऑर्डर तो हमें मिल गया है। कैसे? आपने कहा राम और शिव यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, राम कह रहा हूँ, रवि, हिंदी में लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत आर हो जाएंगे। रवि और आपका शिव जो है वो यहाँ आ सकते हैं, और रवि और शिव जो है वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। ठीक है भाई, दोनों में कोई भी पोजीशन हो सकती है। उसके बाद उसने कहा सुनील यहाँ पर है, ठीक, उसके बाद आपका राम यहाँ पर है, और राम के बाद रोहन यहाँ पर है। ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ, उसने कहा अगर आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, तो बढ़ते क्रम कर लो या घटते क्रम कर लो, बीचों बीच जो आएगा वो तो सुनील ही रहेगा। इधर से देख लो 1 2 3, इधर से देख लो 1 2 3, तो बीच में तो बिल्कुल बीचों बीच यही है। तो बीच में कौन आया भाई? सुनील आ गया। कौन आ गया? सुनील आ गया। क्लियर हो गई बात एकदम? अभी रवि और क्या कहते हैं शिव में कोई बात तय नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमने मान लिया कि दोनों आ सकते हैं। सवाल की तो बात ही नहीं थी उसमें, रवि और शिव की। ठीक है ना? पी क्यू आर एस टी सभी की आयु अलग अलग है। क्यू की आयु आर की आयु से अधिक है। क्यू जो है वो आर से अधिक है। ठीक है, आर की आयु टी की आयु से कम है। आर की आयु टी की आयु से कम है। टी की आयु से कम है, ठीक है ना, लेकिन पी की आयु से अधिक है। इसकी आयु भाई आर की, ठीक है ना, पी की आयु से अधिक है। एस की आयु सबसे अधिक है। एस सबसे आगे है भाई, ठीक है ना, एस सबसे आगे है। तो उनमें से किसकी आयु सबसे कम है? तो दोनों केस में मुझे बताओ, यहाँ पर अगर आर है तो आर के बाद पी ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आर के बाद पी ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खुद सोचो, क्यू हो आर हो दोनों पी से बड़े हैं, टी हो आर हो दोनों पी से बड़े हैं। इसका मतलब 3 लोग तो ये हो गए, चौथा लोग ये हो गए, सबसे बड़ा तो यही है। तो इसका मतलब दोनों केस में पी ही छोटा है कि नहीं है? तो पी सबसे छोटा हो गया। तो पी क्या हो गया भाई? सबसे छोटा हो गया, यानी कि आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, चले जी आगे, लीजिए अगला। जी एल ओ एफ और एस में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। केवल एस की आयु जी की आयु से अधिक है। केवल एस की आयु जी की आयु से अधिक है। ठीक है ना? चलो, जी और ओ की आयु के बीच 2 व्यक्तियों की आयु है। तो जी और ओ के बीच 2 व्यक्तियों की आयु है। एफ की आयु एल की आयु से कम है। एफ की आयु एल की आयु से कम है। ठीक है भाई, तो तीसरा सबसे अधिक कम आयु वाला कौन है? तो आपने कहा एल है। कौन है भाई?
एल है तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। कौन हो गया भाई, डी हो गया। बात क्लियर होगी अच्छे से। चलें जी आगे। अगला भाई, अगला सवाल। एक समूह में 5 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, 5। के दूसरी सबसे लंबी लड़की है, तो के तो चलो है ही सब में लंबी लड़की। उसने कहा पी एम से लंबी है, तो पी एम से लंबी है, तो पी एम से सब में लंबी है। ठीक है भाई, चलो। आर एम से लंबी है, तो आर भी एम से लंबी है, तो आर भी एम से लंबी होनी चाहिए। तो सभी में वैसे दिख रहा है, ठीक है। उसने कहा एन पी से लंबी है, तो एन जो है वो पी से लंबी है, तो एन पी से लंबी है, तो एन पी से लंबी, एन पी से, एन पी और एन पी सब में एन पी से। बस इसमें नहीं है, तो इसमें पी लंबी बता रखी है, तो एक ऑप्शन तो चला एलिमिनेट हुआ। उनकी ऊंचाई के बारे में कौन सा संभव नहीं है, तो भैया डी आंसर नहीं था भाई। बाकी तो संभव है, हमने एक ही ऑप्शन काट दिया इसमें। क्यों, क्योंकि इसने कह दिया पी बड़ा है एन से, जबकि ये कह रहा है कि एन पी से बड़ा है। तो इसका मतलब आंसर क्या है, डी गलत है। तो कौन सा संभव नहीं है, कौन सा संभव नहीं है, तो डी आंसर संभव नहीं है। तो यही आपका आंसर है। समझ में आ गई दोस्त, ठीक है। तो मैंने इस पूरी क्लास में आपको पूरा ऑर्डर एंड रैंकिंग पूरा डिटेल में समझाया दोस्त। अब आपका काम ये है कि आप इसको एक बार अच्छे से तो ये वीडियो में देख लो, उसके बाद एक दो बार इसको प्रैक्टिस पूरा अच्छे से कर लो जो नोट्स बनाए आपने। और फिर कोई भी PYQ हो या आने वाला कोई भी भविष्य में पेपर हो, इससे बाहर लॉजिक नहीं बनेगा, ये वादा है। तो इसी को बार बार प्रैक्टिस करते चले जाओ और नंबर एक नहीं कटेगा। और ये सिलसिला आपको मैथ और रीजनिंग दोनों में बराबर रखना है भाई, जारी रखना है दोनों में। जितने टॉपिक मैथ में चलें, जितने टॉपिक रीजनिंग में चले, दोनों को अच्छे से पढ़ते हुए चलो। यही है आपका मंत्र जो आपको NTPC हो, ग्रुप डी हो, ALP हो, टेक्नीशियन हो, पेपर में सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।